हाँ हाँ आंटी, मेरा प्रश्न ये है कि जब श्रेणी चढ़ते हैं ना, तो जो आपने बताया था कि जो पूर्वधर होते हैं वो शुक्ल ध्यान में चढ़ते हैं, और जिन जो पूर्वधर नहीं होते हैं वो धर्म ध्यान से चढ़ते हैं। तब तो हम्म, इससे तो ये नियम हो गया कि जो बहनें हैं, मतलब महिलाएं हैं, स्त्री वेद, वो तो धर्म ध्यान में ही चढ़ेगी। हाँ, तो ये तीर्थंकर जो होता है उनके साथ भी अप्लाई होते हैं, जो जैसे मल्लिनाथ भगवान थे उनके साथ भी अप्लाई होगा आंटी? उनके साथ भी। और सभी तीर्थंकरों को पूर्व भाव में 14 पूर्वों का ज्ञान नहीं होता है। वर्तमान अवसर निकाल के 24 हाँ। तीर्थंकर, सिर्फ ऋषभ देव भगवान को पूर्व भाव में 14 पूर्वों का ज्ञान था। अच्छा, तो अभी जो भी तीर्थंकर हुए किसी वो सभी धर्म। जैसे, हाँ बोलो। नहीं, आप बोलिए आंटी, आप बोलिए। नहीं नहीं, क्या बोल रही थी, मैं फिर जवाब देती हूँ। हाँ आंटी, जैसे आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो तीर्थंकर अभी हुए थे वो 14 पुरुधारी नहीं थे, तो हाँ सभी धर्म ध्यान से ही चढ़े हैं। हाँ, लेकिन हाँ। इसमें भी लेकिन बोला जाता है कि आगमों में मिलता है कि भगवान महावीर ने शुक्ल ध्यान से शनि आरोहण किया, गत्सुकुमाल मुनि ने शुक्ल ध्यान से शनि आरोहण किया। ठीक है, हाँ। गत्सुकुमाल मुनि का तो हो सकता है पूर्व भव का, कोई भगवान महावीर का तो पूर्व भव का मिल रहा है, उसमें पूरा 14 पूर्वों का नहीं है। लेकिन तीर्थंकर भगवान है, हो सकता है कि उनके श्रुत ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोक्षम हो जाता है। ये हर हाँ। बात में अपवाद होता है ना तीर्थंकर। हाँ। मल्लिनाथ हाँ। भगवान को तो खैर नहीं हुआ, स्त्रियों को होता नहीं है। उनको हाँ। कोई कारण से हो भी गया हो, पूर्व भाव का नहीं था, लेकिन वर्तमान भाव में उनके परिणाम इतने ऊंचे हुए, जैसे गणधरों को हो जाता है ना तृप्ति सुनने से ही 14 पूर्वों का ज्ञान। तो उसी हाँ। प्रकार केवल तीर्थंकर भगवान को भी शुद्ध ज्ञानावर्णी कर्म का प्राय संपूर्ण क्षोक्षम हो सकता है। क्योंकि हाँ वहां आंटी। सब दे रहे हैं कि उन्होंने शुक्ल ध्यान से शनि आरोहण किया, नहीं शुक्ल ध्यान पर आरूढ़ हुए। तो शुक्ल ध्यान एक तरफ तो अपन कह रहे हैं कि पूर्वधरों को ही आता है। हाँ। ऋषभ देव भगवान को तो पूर्व जन्म का याद आ गया, अपन मान लिए। फिर भगवान हाँ। महावीर से, तो इनके हाँ। लिए ऐसे समझा जा सकता है कि इनका क्षोभम हो सकता है। अच्छा आंटी, मेरा प्रश्न था कि चलिए आपने आदिनाथ भगवान और भगवान महावीर का बताए, और कदाचित बाकी तीर्थंकरों को भी हुआ ही, अगर हो गया उनका संक्षम हो भी गया तो एक बार मान भी ले, हाँ, तो बाकी का मल्लिनाथ, तो मल्लिनाथ मल्लिनाथ भगवान को भगवान तो को भी होगा ही नहीं। नहीं, उनको होगा ही नहीं ना। हाँ। और आंटी यही बात है कि जो मरुदेवी माता थे, वो भी, उनको बोले शुक्ल ध्यान हुआ था, ये संभव हो सकता है आंटी? नहीं नहीं, नहीं धर्म होगा ना आंटी? नहीं। अच्छा ठीक है, ओके आंटी, कृपा। और आंटी एक प्रश्न ये ये है कि सामान्य में पहले ये इतना प्रचलन में हो गया था कि अपन 8वें जीव स्थान में गुण स्थान बार में शुक्ल हाँ। ध्यान ही बताते थे। तो उस हाँ। आधार से इतना प्रचलित हो गया था, बाद में ये खोज और से मिला, तत्वार्थ आदि में उल्लेख है ही, उसको गौण कर दिया गया था पहले। लेकिन फिर हुआ हाँ, कि नहीं, पूर्वधर चढ़ते हैं शुक्ल ध्यान ठीक से। है। तभी तो कहती हूँ अध्ययन करो शास्त्रों का भी, पूर्वधर बनना है, शुक्ल छद्मस्त अवस्था के शुक्ल ध्यान का भी स्वाद हमें चखना है। हाँ आंटी। हाँ आंटी, आपकी कृपा। आंटी एक प्रश्न और था, ये जनरल है। आंटी, अगर धर्म मतलब हृदय में आने लगे तो संसार के प्रति मतलब उदासीनता आ जाती है ना, इनफेक्ट आनंद आ जाता है? ये दोनों कंट्राडिक्टरी फीलिंग्स आती है। जैसे कभी कभी बहुत उदासीनता लगती है, कभी कभी ऐसा लगता है कि बस अब तो जाना ही है, तो आनंद भी आता है। तो किसको कौन सा, मतलब मैं इस पे, मतलब मैं स्टिक नहीं हो पा रही हूँ कि विच वन इज राइट। अपन श्रावक है ना, झूले की हाँ। तरह हिडोला होता है ना, इधर भी जाता है इधर भी आता है। हाँ। श्रावक का हाँ। अपने विचारधारा हिंडोले की तरह है। हम सामायिक करते हैं, अभी धर्म चर्चा कर रहे हैं तब भी बहुत अच्छा लगता है, कहीं शॉपिंग में जाके बैठ जाते हैं, कोई खाना खाने बैठ जाते हैं, कोई चीज अच्छी हो, हर चीज अच्छी लगने लग जाती है। फिर अपना ध्यान जाता है, तब अपन ध्यान को हटाते हैं। हाँ। तो अपने इस तरफ है, अब अपने को देखना है कि ज्यादा देर अपन इसमें रहें। अनासक्त होना नहीं चाहिए हमें, लेकिन हाँ। आसक्त हो ही जाते हैं ना, सॉरी, जी। आसक्त नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ। आसक्त हो ही जाते हैं ना। इतने और लीन हो जाते, शॉपिंग जाते हैं तो वो कपड़े ही देखने में मग्न है, उस वक्त कहाँ आत्म ध्यान रहता है। हाँ, पर आंटी कदाचित अगर उदासीनता आनी प्रारंभ हो गई है, तो बहुत ये अच्छा, धर्म, ये ध्यान, ये धर्म के आने का लक्षण है आंटी, कि अगर सब बहुत जगह पे। बहुत अच्छा लक्षण है, बहुत ठीक। ऊंचा लक्षण मानना अपने आप को। कहती है आंटी, कहती कृपा। हाँ विनीता। हाँ, प्रणाम भाभी जी।
भाभी जी, ये 10,000 की आयुष्य बांधने वाले देव नियमा एकांत मिथ्यात्वी होते हैं? अल्प आयुष बांधने वाले हो सकता है, नहीं, एकांत एकांत मिथ्यात्वी में अपने जैसे ये नाम नहीं लेते हैं ना, एकांत मिथ्यात्वी नहीं। कौन कौन, तो उनमें एकांत इनका नाम कहते हैं सातवीं नारकी के पर्याप्त का लेते हैं, बाकी कोई का भी नहीं लेते एकेंद्रिय का आयुष लेते के। हैं। हाँ, वो सब तो ले ही रहे हैं, हाँ नरकावासों में सातवीं हाँ पृथ्वी के अपर्याप्त का लेते हैं, हाँ। बाकी ऐसे खोलते नहीं है। नहीं, तो अपने ऐसे कैसे कहते हैं कि अल्पायुष्य बांधने वाले मिथ्या, अल्पायुष्य कहाँ भाई, 10,000 आयु तो अल्पायुष्य नहीं है, यहाँ का मिनिमम हुआ। आयुष मनुष्य और तिर्यंच के, अल्प आयुष बांधने वाले अपर्याप्त नाम कर्म वाले नियम मिथ्या दृष्टि होते हैं। हाँ नहीं, ये देव की बात जहाँ हो रही है, 10,000 आयुष्य का देव आयुष्य बांधने वाले नियमा मिथ्यात्वी होते हैं। आया है क्या ये कहीं? नहीं, ये आपका ही बताया हुआ है। हाँ बताइए आंटी ना आपने बिल्कुल। बताया है मैंने आपने नोट भी बताया किया। कि प्रज्ञापना सूत्र में आपने लिखा भी है कहीं पे, संभावना है आंटी। हाँ हाँ हाँ, हम्म, राइट। है ना? हाँ हाँ, तो अल्पायु क्यों? है, तो देव में क्यों देव में अल्पायु, हाँ देव। नरकावासों में भी अल्पायु का दिया है क्या प्रज्ञापना में? एक मिनट, मेरे को नरकावास का देख के बता दूंगी फिर मैं, हाँ हाँ। विनीता। नहीं नहीं, मेरा मेरा क्वेश्चन ये है, देव आयुष्य 10,000 का, जिस जो जो 10,000 उल्टे, वो तो अच्छा है ना, जल्दी आयुष्य खत्म करके जल्दी मनुष्य बने, जल्दी मुक्त हुए। कोई जरूरी थोड़ी कि वो मोक्ष में जाएंगे अपने तभी। हाँ नहीं, जैसे बोलते हैं ना, जैसे आनंद शावक है, 4 पल्योपम का आयुष्य है, तो वो इसीलिए कम आयुष्य ने तो इतनी साधना की, ये की, क्यों नहीं ज्यादा आयुष्य, क्योंकि उनका संसार काल कम बाकी है। और संसार काल उतना ही बाकी है, वो बात हाँ ठीक है। 10,000 वर्ष में तो श्रावक और साधु तो जाएंगे नहीं, वो तो हाँ, पल्योपम में जाएंगे, पल्योपम। ब्रह्मा जाएंगे। ये तो हाँ बहुनवासी वाणियंतर की है। हाँ बहुनवासी वाणियंतर में कौन जाता है? ऐसे भी विराधक श्रावक जाता है, हाँ हाँ हाँ। विराधक साधु श्रावक ही विराट। जाता है। हाँ, तो तो 10,000 वर्ष में तुम बोल रहे हो प्रज्ञापना में कुछ मतभेद है, शायद कर्म ग्रंथकार कह रहे हैं, मैं रीचेक करके एक बार प्रज्ञापना से बताऊंगी। अच्छा, और भाभी जी, क्या आज तक किसी ने 2 मास गर्भ में रहकर किसी ने वैक्रिय शरीर का निर्माण किया है या कर सकते हैं? खाली इतना ही बताने के लिए ये बताया गया है। कर सकते हैं, कर सकते हैं, किसी ने किया, अपने पास दृष्टांत उपलब्ध नहीं है। मनुष्य भी तो पर्याप्त होते ही, 2 मास तो बहुत दूर की बात है, पर्याप्त होते ही मनुष्य भी कर सकता है, तिर्यंच भी पर्याप्त होते ही कर सकता है। पर ऐसे एग्जाम्पल किसी का नहीं आया अभी, ऐसे कथा नहीं आई कभी किसी की। नहीं नहीं, और न सभी ही जैसे पुलाकलब्धि का कभी आया कि पुलाकलब्धि का प्रयोग किया है किसी ने। नहीं, शक्ति मात्र का कथन है। खाली शक्ति मात्र का ही कथन है बस, ऐसे डरा दे तो ऐसे हो जाए, चक्रवर्ती की हाँ सेना कर जाए, बस। हाँ, उतनी कथन तो है। क्या मतलब हुआ फिर, वो बताने का क्या आशय हुआ? शक्ति बता शक्ति रहे हैं, बस। इसमें तीसरे शतक में बता रहे हैं कि देवता है, हाँ इतने देवता है, वो असंख्य इतने कर समुद्र लेते को हैं। भर सकते हैं, लेकिन कभी किसी ने भरा नहीं। शक्ति बता रहे हैं, तुम में अमुक शक्ति है करने की कार्य, लेकिन तुम जरूरत नहीं रहे, करती नहीं हो, शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि अमुक अमुक में इतनी शक्तियां होती है। हाँ, जैसे ऐसे बताते हैं ना कि देव है, वो मनुष्य के शरीर माथे का चूरा कर दे और वापस जोड़ दे तो भी उसको आभास भी नहीं होता, तो ये हाँ, शक्ति ही बता रहे, ऐसा कभी हुआ अब किस नहीं है। नहीं, ऐसा किसी ने कर भी दिया होगा, कोई मर गया ऑपरेशन में भी आजकल कितना कितना करके कर ही सकते हैं ना, कितनी हाँ वैसे। कुशलता पूर्वक बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, तो हो सकता है देवता ने कभी किसी का किया और कर भी दिया हो, वो तो कोई खास बात नहीं है ना, अच्छा एकत्रित कर लिया, आमंत्रित करके। अच्छा। कथा उपलब्ध नहीं है। हाँ, और अपने समझ कर अभी जैसे अपने अनंत जन्मों के शरीर को वो सिरा रहे हैं, एकदम शुद्ध भावना से भी जो भी पाप क्रिया कर रही है, तो वो सिराने से 100% ये हो गया कि अब अपने उनके कर्म अपने नहीं लग रहे हैं। नहीं लग रहा है, पूर्व शरीर जो अपने पड़े नहीं लग रहा है, वो सराहना पचकान लेना कितनी बड़ी चीज है, छोटी सी चीज थोड़ी है, एक गुणस्थान आगे बढ़ जा रहे हैं। नहीं, जैसे नहीं, इस पचकान तो क्रिया नहीं, जैसे अपने, हाँ क्रिया नहीं, क्रिया अब नहीं लग रही है, एकदम मन नहीं, से कर लिए तो क्रिया नहीं लग रही है। हाँ बिल्कुल नहीं लगेगी। तो ये तो हर किसी को अपने को बताना चाहिए ना, चला चला के खोद खोद के बताना चाहिए, ये कर तुम लो। 2-3 बार क्लास में करवा चुकी हो, और यही बात पूछ कर सबको वापस बार बार किया, जो संपर्क में आए बताना ही चाहिए। अच्छा ही है, दिन शासन की प्रभावना करो, ज्ञान हुआ है तो सबको तक फैलाओ। सही बात। उसने संघमित्रा ने कितना फैलाया, अपन क्या कर हाँ, रहे? अशोक की बेटी, राजा अशोक। बेटी थी या बेटी थी ना? बेटी, संघमित्रा। कितना फैलाया,
और अपन अपने घर में भी पूरा नहीं फैला पा रहे हैं। सही है। ठीक है भाभी जी। भाभी जी हाँ एक बार मैं ये भूल गई, एक क्वेश्चन और ये वाला कि औदारिक शरीर जीव जब बैक्टीरिया शरीर बनाता है, और बैक्टीरिया शरीर ये बताया हुआ है, फिर भी एक बार वापस कल ऐसे क्वेश्चन उठा और वो मिला नहीं मेरे को। तो बैक्टीरिया शरीर बनाता है उस समय उसका आयुष्य खत्म हो जाए बैक्टीरिया शरीर में, तो ये क्या होगा? औदारिक शरीर वाला, औदारिक शरीर जो है उसका, औदारिक शरीर पड़ा रहेगा, उसका बैक्टीरिया के पुद्गल बिखर जाएंगे और औदारिक शरीर मृत हो जाएगा। हाँ, औदारिक मृत हो जाएगा, आत्म प्रदेश निकल गए ना सब, निकल गए। तो मृत शरीर पड़ा मिल जाएगा। ठीक ठीक है भाभी जी, हो गया। भाभी जी। हाँ लता जी। आंटी मैं पूछ लूं? हाँ बोलो। मेरा हैंड रेस तो था, चला गया। प्रणाम आंटी, जय जिनेन्द्र। आंटी मुझे ये पूछना है कि पुलाक में जो 3 कल्प लिए हैं अपन, स्थित, अस्थित और स्थविर कल्प, जिन कल्प क्यों नहीं लिया? पुलाक जिनकल्प भी बनते नहीं है, जिनकल्प अंगीकार करना पड़ता है ना, वो करते नहीं है, इतनी ऊंची साधना नहीं कर पा रहे हैं जिन जैसे अकेले विचरण करना, प्रतिदिन लोच करना आदि। तो पर आंटी बकुश और प्रतिसेवना कुशील तो जिनकल्प बताया उनमें, और वो मतलब ये डिफरेंस समझ नहीं आ रहा है कि इसको कैसे याद करना है। पुलाक में परिणाम नहीं होते हैं जिनकल्प अंगीकार करने के। अच्छा, पर उनका और बकुश प्रतिसेवने का दोनों का गुणस्थान तो छठा हाँ, उनके सातवां ही है। परिणाम बन जाते हैं बन लेने के। पर आंटी दोनों का गुणस्थान 6th 7th है, और पुलाक में पूर्वों का ज्ञान भी हो जाता है, 9 पूर्व का भी, तो भी हाँ, उनमें वो तो बकुश और प्रतिसेवना कुशील में कितना ज्ञान है उत्कृष्ट? जगन्य, मतलब हाँ, पर जगन्य तो कम है ना आंटी, 8। जगन्य कम वाले जिनकल्प कैसे लेंगे? हाँ नहीं जिनकल्प को लेंगी ना कितना ज्ञान होना चाहिए? जिनकल्प के लिए। हाँ, जगन्य 9वें पूर्व की तीसरी आचार वस्तु उत्कृष्ट देशों 10 पूर्व, उतना ज्ञान हाँ होना अनिवार्य है ना। हाँ, तो तो पुलाक जगन्य ज्ञान मतलब कि जगन्य ज्ञान वाले बकुश जिनकल्प ही नहीं हो सकते हैं, उनमें उत्कृष्ट ज्ञान हो तो वो जिनकल्प भी हो मध्यम सकते मध्यम ज्ञान 10 पूरा होने से तो कल्प अंगीकार करने अच्छा। की आवश्यकता ही नहीं है, तो मध्यम ज्ञान ही हुआ ना 9वें पूर्व की तीसरे आचार वस्तु और और देशों 10 पूर्ण, पूर्व। हाँ ठीक है आंटी। हाँ उत्कृष्ट हो जाएगा बकुश को अगर समझ लो, वो जिनकल्प अंगीकार करेगा उसको आवश्यकता रहेगी। नहीं, वो कल्पातीत हो जाएंगे फिर। जिनकल्पी कौन बनेगा? कषाय कुशील बनकर जिनकल्पी बनेगा, बकुश अवस्था में जिनकल्प नहीं बनेगा। वो बकुश से अच्छा कषाय कुशील बना, जिनकल्प होने के बाद वो बकुश बन जाते हैं। कोई अच्छा, अपने शरीर की सार संभाल कुछ करने के मन में भाव आदि आ जाए तो फिर आंटी कषाय कुशील में तो खैर हाँ चारों है, ये जिनकल्प भी है और कल्पातीत भी है, और फिर वहां से वो गिर के बकुश बन सकते हैं वापस। हाँ। ठीक है आंटी, हाँ कृपा आंटी। हाँ लता जी। आंटी जय जिनेन्द्र। आंटी जी अभी आप जैसे इनको दीदी को बता रहे थे 9 आचार वस्तु, तो हाँ, 9 आचार वस्तु में कितना ज्ञान है, तो अपन एक आचार वस्तु में क्या क्या ज्ञान लेंगे अपन? उसमें 20 वस्तु है, वस्तु यानी अध्ययन, 20 में अच्छा, से। वस्तु यानी अध्ययन होता है। हाँ हाँ, अच्छा जैसे हर ओके। शास्त्र में अलग अलग होता है ना, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में वक्षस्कार है, ठाणांग में ठाण है, भगवती सूत्र में शतक है, हाँ प्रज्ञापना हाँ में हाँ। पद है, सभी एकार्थक है, अध्ययन के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो ये सब किताबें मिलेगी अपने को पढ़ने के लिए? पूर्वों का ज्ञान है ही नहीं अभी, अच्छा ये है ही नहीं। लिपिबद्ध हुए ही नहीं थे, मती में ही स्थापित हुए थे। अच्छा आंटी मेरा क्वेश्चन था आगम कि पढ़ो ना पूर्वक, अच्छा है। हाँ। क्या दीदी आंटी क्या बोले? आप 32 आगम पढ़ ही रहे हो ना, उनमें हाँ कुशलता प्राप्त कर लो। हाँ वो आंटी भी अभी तो बहुत ऐसा अभी आंटी पहले पहले तो समझ में भी नहीं आ रहा था, पर हमारा सबके पास पचकान लिए तो बोले आप पढ़ते जाओ, बस समझ में आए चाहे नहीं आए, ऐसा बोले उनने। आंटी मेरा दवाई क्वेश्चन था लेते हैं मालूम है क्या? बुखार आता है क्रोसिन लेते हैं, उसमें क्या कॉम्पोजिशन है उस टैबलेट में पता नहीं है, असर करती है ना। तो हाँ उसी जी। प्रकार आगम वाणी आत्मा पर रहे हुए मलिन परिणामों को हटाकर आत्मा को शुद्ध करती है। ना हाँ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है आंटी। हाँ, आप बोलिए, प्रश्न आपका क्या है? मेरा नरक और देव अभी कहाँ तक है, मतलब नरक पूरी सातवीं पृथ्वी है क्या अभी? हाँ, वो तो शाश्वत है। तो कोई हम तो बोलते हैं अपन अभी चौथे नरक तक ही जा सकते हैं। जा सकते हैं तो क्या हुआ, बाकी तो जा ही सकते हैं। असंख्य द्वीप समुद्रों में तिर्यंच है, वो जा सकते हैं, महाविद्य क्षेत्र से जा सकते हैं। तो सातों नरक जा सकते हैं।
हाँ, अभी भरत ऐरवत अपन नहीं जा रहे क्योंकि अपनी धारणा नहीं है अभी सहनन के। सातवीं में जाने के लिए वज्र ऋषभ नारद सहनन चाहिए, वो सहनन नहीं है। कई आचार्य मानते हैं 6 सहनन, तो उनके अनुसार सातवीं में भी जा सकते हैं। और देवता देवता में भी उनके अनुसार तो जा ही सकते हैं। अनुत्तर विमान में अप्रमत जाते हैं, वो तो मुक्ति के। आंटी जाते हैं वो मुझे पता है, पर क्या अभी भी अपन अनुत्तर विमान में जा सकते हैं क्या? मैंने कहा ना, आचार्य श्री की धारणा नहीं है, सिर्फ एक सहनन मानते हैं तो चौथे देवलोक तक ही जा सकते हैं। चौथे कई आचार्य मान रहे हैं। बच्चे ने पूछा मेरे से, इसलिए सही जवाब देना था मुझे। यशिका उस दिन आपसे मिली थी ना, उसने कौन? मुझे पूछा था, कोई यशिका बहन की लड़की थी जिससे मैंने आपको मिलाया था, छोटी सी, तो कोई व्याख्यान सुन के आई थी, तो बोले आंटी से पूछ के बताओ मुझे। तो मैंने कहा ठीक है। तो चौथे देवलोक तक ही जा सकते हैं। तो छेवलेश्या रहती उस वक्त? हाँ, बंद आयु बंद करेगा तब तो चौथे देवलोक में लेशिया कौन सी है? शुक्ल लेशिया पद्म है। पद तेजो है ना चौथे देव में, तीसरे तेजो चौथे पद्म। पद्म है हाँ ना। हाँ, पद्म है, बराबर है। उस समय आयु बंद पद्म रहेगी, बाकी जीवन में तो 6 हो सकती है। हाँ, वही पूछ रही थी मैं। तो लेशिया भी पूरी होंगी। और एक आंटी, एक मेरे मन में ये प्रश्न था कि गज सुकुमाल को जब इस उमिल ब्राह्मण ने धड़कते अंगारे डाले सर में, तो गज सुकुमाल जी मुनि गज सुकुमाल जी तो मोक्ष में चले गए, तो सोमिल ब्राह्मण का क्या हुआ? 7वीं नरक में गया। 7वीं नरक में गए थे। ठीक है आंटी, ठीक है। हाँ बोलिए। निर्मल भैया को कर दो सनम। हाँ आंटी जय जिनेन्द्र आंटी। बोलिए निर्मल। जय जी। आंटी एक क्वेश्चन था कि है ना, भवनवासी मानवंतर ज्योतिष और देवलोक होते हैं ना, वैमानिक देवलोक, 12वें देवलोक तक के देवता, तो उनके वस्त्र किस टाइप के होते हैं आंटी? उनके भिन्न भिन्न वस्त्र बताए हैं ना। ऐसे तो शौकीन होते हैं भवनवासी, असुर कुमार आदि का हो गया कि वस्त्रों का वर्ण प्रज्ञापना सूत्र के स्थान पद में अलग अलग दिया है उनका, कि लाल वस्त्र के शौकीन है असुर कुमार, किसी के नीले रंग का, किसी का ये। और 12 देवलोक के देवता विविध वर्ण के वस्त्र, जैसे सभी कोई भी रंगों के, संध्या के रंग की तरह विविध वर्ण, जैसे शाम की टाइम आकाश में विविध विविध रंग दिखते हैं ना, ऑरेंज भी रहता है, ग्रे भी रहता है, उस टाइप से। तो उसका हाँ। आशय है सभी प्रकार के, जैसे अपन पहनते हैं सभी प्रकार के वर्ण के वस्त्र, उसी प्रकार के 12 वैमानिक देवों के होते हैं। नहीं, वर्ण तो बराबर आंटी, लेकिन मतलब कौन से पृथ्वी के वस्त्र होते हैं क्या उनके, या कैसे होते हैं? पृथ्वी काय के होते हैं। हाँ, ऐसे पृथ्वी के होते हैं ना। हाँ, पृथ्वी काय के, लेकिन क्षोम दुग्गल से भी कोमल होते हैं। क्षोम दुग्गल हाँ, हाँ, कपड़ा होता है जो हाँ। बहुत मुलायम होता है, उसके बनाने की विधि आदि भी आचार्य की टीका में लिखी हुई है। अंगूठी अच्छा। में से भी अगर एक वस्त्र पूरा थान निकाल लो, कितना कोमल होता है। हाँ, 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 तो नहीं है उसी हाँ। प्रकार से, जैसे जैसे जिसकी अब देवराज देवेंद्र पहनते हैं तो उनके लिए तो आता है कि नाक की हवा से भी वस्त्र उड़ते हैं, इतने कोमल रहते हैं, और वो है हाँ, तो पृथ्वी काय के। बराबर बराबर। और है ना आंटी, उससे ऊपर के देवलोग मतलब क्या पहनते हैं, उनके भी ऐसे वस्त्र होते हैं क्या, वस्त्र पृथ्वी काय के? नवग्रीवेक और अनुत्तर वमानवासी वस्त्र नहीं पहनते, निर्वस्त्र रहते हैं। अच्छा, वो तो तो फिर वो वैसे अशोभ नहीं लगता वो ही नहीं अशोभ नहीं लगता नहीं आंटी? अशोभनीय नहीं लगता है वो, मतलब नहीं, वैसे? नहीं, सुंदरता में क्या नंबर दिया है? तीर्थंकर, हाँ, गणधर, आहारक शरीरी, चौथा नंबर आ गया अनुत्तर विमान, 5वां आ बराबर। गया उसका। तो जैसे जन्मजात बच्चा होता है ना, हाँ, 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 सुंदर लगता है वैसे। करेक्ट। अच्छा अच्छा आंटी, हाँ ठीक, ठीक है आंटी। अच्छा, एक और था कि अपन बोलते हैं ना, इसमें वनस्पति का एक वगैरह जीव की बात करें तो सबसे पहले होते हैं मान, फिर बाद में मान क्रोध माया, दो उनके अल्पभूतत्व में। तो इसका हाँ, कोई खास रीजन है कि आंटी कि मान कम क्यों होता है ऐसा? मान का काल कम है। मान का जो उदय का काल है, सभी का अंतर मुहूर्त मान है, तो सबसे हाँ, छोटा अंतर मुहूर्त मान का है। फिर उससे अधिक अधिक अंतर मुहूर्त, तो अधिक काल तक रह गया। मान में मान लो 10 जीव है, वो तुरंत हाँ, मान से निकल के आ गए लोभ में, उसका अधिक काल है, वहां रहे तब तक मान में नए नए जीव आते गए, जल्दी पुराने हटते गए। और लोभ में का काल बड़ा है, तो उसमें जो आए पहले वो भी है, दूसरा बैच आया वो भी है। तो अपन लोभ में तो खाली एक समय बोलते, अच्छा लोभ का अंतर एक समय का है नहीं? हाँ, अंतर एक समय का ले। हाँ, अच्छा ठीक है आंटी, हाँ हो गया, थैंक यू।
लोक की स्थिति भी तो एक समय बताइए, तभी हाँ तो सब स्थिति, हाँ वही जगन स्थिति है एक तो समय जगन की ना। उत्कृष्ट उत्कृष्ट स्थिति अंतर मुहूर्त है ना। हाँ बराबर उत्कृष्ट चारों के अंतर मुहूर्त है, तो चारों के अंतर मुहूर्त में मान का सबसे कम काल है, अंतर छोटा है। ठीक है आंटी, समझ में आ गया। थैंक यू आंटी। आंटी टाइम तो हो गया है, एक श्वेता दी का डाउट और है। हाँ एक ले लो। आंटी श्वेता दी। पौरुषी, हाँ मेरा तो लंबा है, मैं बाद में और पूछ लूंगी। आंटी पौरुषी में ष षटकोण वाला आता है कि स शक्कर वाला? किसी महाराजा ने भेजा था षटकोण वाला, अच्छा। जब और ये आंटी अभी जो तब एक बार किसी ने कहा था कि किसी करेक्शन कराया कि षटकोण वाला आएगा। अच्छा, और एक है ना, कोई भी तिर्यंच, ये उपाध्याय भगवान फरमाए थे, नरेंद्र जी है ना अपने क्लास में वो समाधान लेके आए थे, मेरा लिखा हुआ है कि कोई भी तिर्यंच या मनुष्य का जीव औदारिक से वक्री शरीर बनाए और उसका आयु कर्म पूर्ण हो जाए तो उसका अंत औदारिक में होगा या वक्री में। भगवान फरमाए कि उसने वक्री शरीर बनाया है, उसमें आत्मप्रदेश संबद्ध है, तो काल करते समय वक्री शरीर के साथ औदारिक शरीर भी अदृश्य ही रहेगा, यानी कि मरा हुआ पार्थिव शरीर नहीं रहेगा आंटी। उपाध्याय प्रवर ने फरमाया क्या? अच्छा हाँ ये सही उपाध्याय हो। भगवान फरमाए थे, ये मेरा ठीक। लिखा हुआ है आंटी। मतलब हाँ जो हाँ और जिस नाम से आता है ना, मतलब भगवान ने फरमाया कि आचार्य भगवान ने वो पेंसिल से लिख के और फिर अलग ही पूरी उसकी इंडेक्स बना रखी है आंटी। अच्छा अच्छा विनीता वापस हाँ। लिख लेना तुम कि अदृश्य हो जाता है औदारिक शरीर में। जैसे और एक आंटी बार एक ये मेरा ग्रुप में लिख उत्कृष्ट लेंगे। अनुभव। तो आचार्य से जो तुम्हारे माने ना पूछ के वैसे कर लेना, क्योंकि कई आचार्यों की धारणा होती है कि औदारिक भी पड़ा है, उसमें वेखरी के पुद्गल संक्रांत कर देते हैं। नया वेखरी शरीर बना लिया, पुद्गल इस औदारिक से बनाया तो इसमें भी औदारिक पड़े हैं, फिर निकल गए तो औदारिक भी है। तो भिन्न मान्यता है, तुम मान लेना, अपना जो है वो पता कर लेना। आचार्य की धारणा दृश्य हो जाता है। हाँ तो यहाँ वापस प्रति प्रश्न उठेगा कि औदारिक वाला वो जब अदृश्य हो गया, सामने कोई खोजेगा, उसके परिवार वाले या कोई भी, तो नहीं है, कोई लुप्त हो जाते हैं तो खोजने से मिलते नहीं है ना। पुलिस में कंप्लेंट लिखा देते हैं ज्यादा से ज्यादा। हाँ मैंने इसका एक क्वेश्चन मार्क सा रहता है कि इसका क्या होगा। लुप्त हो गया, ठीक गुम गया, नहीं मिल रहा है। ठीक। आंटी मेरे को है ना अनुभाव बंध के विषय जो अभी नया आया ना कर्म ग्रंथ में, उसके बारे में कुछ पूछना है, तो वो मैं बाद के टाइम में पूछूंगी। अभी रीडिंग का ठीक हो गया ना, तो बाद में मुझे ठीक अनम्यूट कर दे। ठीक। स्टार्ट करूं भाभी जी? हाँ सभी से जय जिनेन्द्र। अल्प बहुत्व द्वार, 36वां अल्प बहुत्व द्वार, प्रश्न 7971। पुलाक यावत स्नातक में कौन किससे अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक है? उत्तर, अल्प बहुत्व उत्कृष्ट संख्या की अपेक्षा होती है, यथा नंबर 1 सबसे थोड़े निर्ग्रंथ पृथक्त्व 100। सेकंड, उनसे पुलाक संख्येय गुणा पृथक्त्व 1000। नंबर 3, उनसे स्नातक संख्येय गुणा पृथक्त्व करोड़। फोर्थ नंबर, उनसे बकुश संख्येय गुणा पृथक्त्व 100 करोड़। पॉइंट 5, उनसे प्रति सेवना कुशील संख्येय गुणा पृथक्त्व 100 करोड़। नंबर 6, उनसे कषाय कुशील संख्येय गुणा पृथक्त्व 1000 करोड़। प्रश्न 7972। अढ़ाई दीप में जघन्य कितने 5 महाव्रतधारी सदैव रहते हैं? उत्तर, बक्कुश जघन्य 200 करोड़ प्लस बक्कुश से प्रति सेवना कुशील संख्येय गुणा अधिक होते हैं, अतः जघन्य 400 करोड़ प्लस कषाय कुशील जघन्य 2000 करोड़। देख लो, ऊपर की अल्प बहुत्व से मिला लो। बकुश पृथ्वी 100 करोड़ में जगन्य 200 करोड़ ले लिया, फिर उससे संख्येय गुणा अधिक, संख्येय गुणा में कम से कम दुगुना होना चाहिए, तो इनको प्रति सेवना कुशील को 400 करोड़ लिया और कषाय कुशील संख्येय गुणा में पृथक्त्व 1000 बता दिया तो 2000 लिया। 2600 करोड़ साधु साध्वी इस भूतल पर जगन्य पद में सदैव रहते हैं। 2600 करोड़, हाँ 2600 करोड़। इस प्रकार कुल 2600 करोड़ अति श्रेष्ठ अति पुनीत साधु साध्वी जघन्य पद में सदैव रहते हैं तथा आत्मा की अनंत शक्ति को प्रकट किए वे स्नातक भी
कम से कम 2 करोड़ सदैव रहते हैं। पुलाक और निर्ग्रंथ अशाश्वत है। प्रश्न 7973, लोक में प्रतिसेवी यानी बकुश प्रतिसेवना कुशील साधुओं से अप्रतिसेवी कषाय कुशील यानी संयम में दोष न लगाने वाले साधु जघन्य पद में कितने गुना अधिक होते हैं? उत्तर, अप्रतिसेवी कषाय कुशील साधु 2000 करोड़ डिवाइडेड बाय प्रतिसेवी साधु 600 करोड़ इज इक्वल टू अप्रतिसेवी कषाय कुशील साधु 1/3 गुना अधिक होते हैं। हो सकता है कोई साधु साध्वी दोष लगा रहे, हमारी दृष्टि होती है दोष पर, सबके दोष देखने में पहले तैयार रहते हैं, खुद के नहीं देखते हैं। तो शाम को प्रतिक्रमण कालो काल तो सभी साधु साध्वी करते हैं, चाहे कितना ही वो संयम में दोष लगाने वाला हो, प्रतिक्रमण साधु साध्वी नहीं छोड़ते, तो उसमें आलोचना प्रतिक्रमण कर लेते होंगे अपने दोष का, गुरु से प्रायश्चित लेकर शुद्ध हो जाते होंगे। संजय, संयत का थोकड़ा शतक 25 उद्देशक 7 पूर्वापर संबंध। संयत के स्वरूप का पुलाक आदि भेदों के रूप से कथन करने के पश्चात उनके चारित्र के भेदों का कथन भी पूर्ववत 36 द्वारों से किया जा रहा है। कल का सबको समझ आ गया था? वो जो भेजे 77 लव में 48 मिनट सबको आ गया था? श्वेता एक बार या तो बोर्ड में सेम वैसे कर देना ना, लास्ट में एक बार बता देना, पूरा वैसे ही लिख कर। हाँ पढ़ो। प्रश्न 7974, संयत और निर्ग्रंथ शब्द का अर्थ एक ही है तो दोनों की प्ररूपणा अलग अलग क्यों की गई है? उत्तर, पॉइंट 1, निर्ग्रंथ के कथन में पुलाक बकुश आदि में एक समय में एक चारित्र होता है, यह बोध कराया गया है, जबकि पॉइंट 2, संयत का कथन चारित्र की अपेक्षा किया गया है। जैसे सामायिक चारित्र एक है परंतु उसमें पुलाक बकुश प्रतिसेवना कुशील और कषाय कुशील ये 4 प्रकार के निर्ग्रंथ होते हैं। अतः निर्ग्रंथ और संयत एकार्थक होने पर भी अनेक विषयों में इनकी भिन्न भिन्न प्रकार से प्ररूपणा की गई है। प्रश्न 7975, संयत किसे कहते हैं? उत्तर, 18 पापों के त्यागी जीव को संयत कहते हैं। परम मंगल रूप चारित्र के प्रभाव से ये संसार प्रभाव में नहीं बहते हैं, रौद्र ध्यान रहित होते हैं, इसलिए शुद्ध हृदय वाले अध्यात्म का वातावरण उत्पन्न करने वाले होते हैं। पढ़ने में अच्छा लग रहा है। क्योंकि जाते हैं तो हमारा वातावरण बदलता है, हृदय का आध्यात्मिक वातावरण बनता है, या खाली यंत्रवत जाते हैं, समाई किया, बात किया, मिल गए 50 जने, हमारी जान पहचान बढ़ गई, ये सब भाव तो नहीं आते हैं। 18 पापों के त्यागी सर्वश्रेष्ठ ध्यान कौन सा है अपने लिए? बोलो विनीता। अपने लिए कौन सा ध्यान? शुक्ल ध्यान होगा तो शुक्ल ध्यान ही भाभी जी, पर शुक्ल तो ध्यान बहुत अभी है। हाँ, तो धर्म ध्यान होगा अभी। 18 पापों का त्याग, 18 पापों से दूर रहने की कोशिश करना सर्वश्रेष्ठ ध्यान हो गया। हर समय सोचे हमसे हिंसा नहीं हो, झूठ नहीं बोले, चोरी नहीं करें, आदि आदि मिथ्यात्व का सेवन न हो, ये ध्यान रख लो तो सर्वश्रेष्ठ ध्यान है। धर्म ध्यान की ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। सही बात है। पढ़ो आगे। प्रज्ञापन द्वार, एक प्रज्ञापन द्वार। प्रश्न 7976 भाभी जी, अच्छा ऐसा होता है कि जैसे 18 पाप का त्याग का आप अभी करवा रहे हैं, पर ऐसे हो जाता है, हो गया समझिए, 18 पाप में से एक मिथ्यात्व छोड़कर हो गया, तो मतलब कई दिनों तक कंटिन्यू कोई घर में कुछ होता है तो फंक्शन होता है तो वो उसी में बहते जाते हैं, फिर बाद में ऐसे लगता है उफ ये सब क्या हो गया, ये सब मतलब बहुत ही गिल्टी फील होती है, तो क्या करें? गिल्टी नहीं, उसमें लगो संसार में है, हम अपना कर्तव्य निभा रहे थे और ज्यादा ही आसक्ति आ गई, एक दसम इच्छा में दुकड़म दे दो और तो क्या करोगे? आंटी अभिनय क्षमा विनीता जी, नियम के हिसाब एक बार रीडिंग होने के बाद आप जरूर पूछिएगा। सही।
हाँ हाँ, नहीं नहीं, ठीक बात है, क्षमा याचना। प्रज्ञापन द्वार पॉइंट 1, प्रश्न 7976, भंते संयत कितने प्रकार के हैं? उत्तर, गौतम, संयत 5 प्रकार के हैं, यथा सामायिक संयत, सेकंड छेदोपस्थापनीय संयत, थर्ड परिहार विशुद्धिक संयत, फोर्थ सूक्ष्म संप्राय संयत, फिफ्थ यथाख्यात संयत। प्रश्न 7977, पांचों प्रकार के संयत में कौन कौन से जीव स्थान होते हैं? उत्तर, पॉइंट 1, प्रथम 2 प्रकार के संयत में 6 से 9 जीव स्थान, परिहार विशुद्धिक संयत में 6 और 7 जीव स्थान, सूक्ष्म संप्राय संयत में 10वां जीव स्थान, फोर्थ यथाख्यात संयत में 11 से 14 जीव स्थान। देखो यहाँ लिख लो, प्रश्न संख्या 8041 देखें, उससे निकल जाएगा कि किस आधार से लिया है 6 से 9 जीव स्थान आदि। 8041 देखो, पढ़ो उसको धीरे धीरे। 8041, पेज नंबर 437। पांचों प्रकार के संयत के योग, उपयोग, खाली कषाय पढ़ना है। जैसे सामायिक संयत है, कौन सी कषाय का बंद और उदय है? अच्छा, सामायिक में संज्वलन कषाय का बंद एवं उदय, ये ऐसे क्या भाभी जी? हाँ, बस वो अब नीचे 4 या 3 या 4 2 या 3 या 2 कब होगा? 3 या 2 कब होगा? श्रेणी में ही होगा, श्रेणी में। हाँ, श्रेणी। तो ये प्रमाण है यहाँ पर कि सामायिक संयत में श्रेणी आरोहण करते हैं। छेदोपस्थापनीय में कितना बताया उदय? उसमें है 4 या 3 या 2, ये भी श्रेणी आरोहण करेंगे। परिहार विशुद्धिक में चारों, तो इसका मतलब श्रेणी आरोहण नहीं करते नहीं हैं। करेंगे, हाँ नहीं करेंगे। और सूक्ष्म संप्राय ठीक है, एक वो तो लोग है खाली, हाँ वो तो 10वां, ठीक हो गया ना, ये प्रमाण हाँ। मिला यहाँ पर, इससे हाँ। निकल के तो यहाँ सब लिख के रख लो, जब पढ़ो तब देख लेना कि किस आधार से ये लिखा गया है कि 6 से 9 जीव स्थान है। शास्त्र में ये नहीं है, यहाँ से निकाल कर ये बात लिखी गई है। प्रश्न 7978, किस आधार से परिहार विशुद्धिक संयत में 6 और 7 जीव स्थान ही माने गए हैं? उत्तर, संयम स्थान की अल्प बहुत्व में परिहार विशुद्धिक के संयम स्थान से सामायिक और छेदोपस्थापनीय चारित्र के संयम स्थान असंख्य गुणा अधिक है। इस आधार से परिहार विशुद्धिक में 6 और 7 जीव स्थान और सामायिक छेदोपस्थापनीय में 6 से 9 जीव स्थान माना जाता है। अतः परिहार विशुद्धिक अवस्था में श्रेणी आरोहण नहीं होता है। ये ठीक है। अब इसमें भी स्टार्टिंग में लिख लो, देखो यहाँ तो कषाय से बता दिया है कि जीव स्थानों से, जीव स्थान कौन से हैं, कषाय से कर लिया। यहाँ लिख दिया है कि संयम स्थान से, तो इसका भी लिख लो। प्रश्न संख्या 8034 में आंटी आप म्यूट हैं। हाँ 8034 पढ़ो। प्रश्न 8034, पेज नंबर 435, संयम स्थान की अल्प बहुत को इस पाठ के विवेचन के अनुसार स्पष्ट कीजिए। उत्तर, असत कल्पना से सभी संयम स्थान 21 मान लिए जाएं। नंबर 1, उनमें से सर्वोपरि एक संयम स्थान यथाख्यात संयत 11 से 14 जीव स्थानवर्ती का। सेकंड, उसके बाद सूक्ष्म संप्राय संयत 10वें जीव स्थानवर्ती के 4 संयम स्थान, वे यथाकात संयत से असंख्य गुणा। पॉइंट 3, उसके बाद 4 संयम स्थान छोड़कर नीचे के 8 संयम स्थान परिहार विशुद्धि संयत 6 और 7 जीव स्थानवर्ती के, वे पूर्व से असंख्य गुणा। देख लो, यहाँ छोड़ दिया गया है, बीच के 4 संयम स्थान फिल इन द ब्लैंक है यहाँ पर, वो आएंगे श्रेणी वालों के, सामायिक और छेदोपस्थापनी के। ध्यान से देखना ये अल्पभूत।
पॉइंट 4, ऊपर छोड़े हुए 4 संयम स्थान 8वें और 9वें में जीव स्थानवर्ती सामायिक एवं छेदोपस्थापनीय संयत के हैं। तो जो सामायिक और छेदोपस्थापनीय श्रेणी आरोहण करते हैं तो वो 4 संयम स्थान उनके आ जाएंगे। पॉइंट 5, ऊपर के 4 प्लस परिहार विशुद्धि के 8 और उनसे नीचे के 4 यानी 16 संयम स्थान सामायिक और छेदोपस्थापनीय चारित्र के हैं। वे पूर्व से असंख्यी गुणा और परस्पर तुल्य हैं। कुल 1 + 4 + 16 = 21 संयम स्थान। तब ये हाथ से लिख के बाद में घर में प्रैक्टिस कर तो बात ध्यान आ जाएगा। नोट भी पढ़ लो। नोट, परिहार विशुद्धि के 8 संयम स्थान भी सामायिक और छेदोपस्थापनीय चारित्र वालों में होते हैं। प्रश्न 7979, भंते सामायिक संयत कितने प्रकार के हैं? उत्तर, गौतम 2 प्रकार के हैं, इत्वरिक और यावत कथिक। प्रश्न 7980, इत्वरिक सामायिक संयत का वर्णन कीजिए। उत्तर, इत्वर अर्थात अल्पकाल। प्रथम और अंतिम तीर्थंकर भगवान के तीर्थ में जब तक शिष्य में महाव्रतों का आरोपण नहीं किया जाता है, अर्थात बड़ी दीक्षा नहीं दी जाती है, तब तक उस शिष्य के अल्पकाल का सामायिक चारित्र होता है। यह जघन्य 7 दिन, मध्यम 4 महीने, उत्कृष्ट 6 महीने का होता है। प्रश्न 7981, यावत कथिक सामायिक संयत का वर्णन कीजिए। उत्तर, याव जीवन की सामायिक यावत कथिक सामायिक कहलाती है। यह चारित्र मध्य के 22 तीर्थंकरों के साधुओं में, महाविदेय क्षेत्र के साधुओं में और सभी छद्मस तीर्थंकरों में होता है। प्रश्न 7982, छेदोपस्थापनीय चारित्र किसे कहते हैं? उत्तर, जिस चारित्र में पूर्व दीक्षा पर्याय का छेद करके महाव्रतों का आरोपण किया जाता है, उसे छेदोपस्थापनीय चारित्र कहते हैं। यह चारित्र भरत ऐरवत क्षेत्र में प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के तीर्थ में होता है। मध्य के 22 तीर्थंकरों के तीर्थ में और महाविदेय क्षेत्र में नहीं होता है। यह चारित्र बड़ी दीक्षा के नाम से प्रसिद्ध है। प्रश्न 7983, भंते छेदोपस्थापनीय चारित्र कितने प्रकार का है? उत्तर, गौतम 2 प्रकार का है, सातिचार और निरतिचार। प्रश्न 7984, सातिचार छेदोपस्थापनीय चारित्र किसे कहते हैं? उत्तर, मूल गुणों यानी महाव्रतों का घात करने वाले साधु की दीक्षा पर्याय का छेद करके पुनः बड़ी दीक्षा दी जाती है, उसे सातिचार छेदोपस्थापनीय चारित्र कहते हैं। प्रश्न 7985, निरतिचार छेदोपस्थापनीय चारित्र किसे कहते हैं? उत्तर, इत्वर सामायिक वाले साधु को जब बड़ी दीक्षा दी जाती है और 23वें तीर्थंकर के साधु 24वें तीर्थंकर के तीर्थ में जाते हैं तो उनको बड़ी दीक्षा दी जाती है। वह निरतिचार छेदोपस्थापनीय चारित्र होता है। प्रश्न 7986, दीक्षा यानी सामायिक चारित्र और बड़ी दीक्षा यानी छेदोपस्थापनीय चारित्र किस प्रकार दी जाती है? उत्तर, दीक्षा में करेमि भंते के पाठ से 3 करण 3 योग से सावध्य योगों का त्याग कराया जाता है और बड़ी दीक्षा 10वें कालिक सूत्र के प्रथम 4 अध्ययन से दी जाती है। इसमें 5 महाव्रत और रात्रि भोजन वीरमण व्रत प्रदान किया जाता है। प्रश्न 7987, परिहार विशुद्धि चारित्र किसे कहते हैं? उत्तर, जिस चारित्र में परिहार यानी तप विशेष किया जाए उसे परिहार विशुद्धि चारित्र कहते हैं। यह चारित्र प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के तीर्थ में छेदोपस्थापनीय चारित्र वालों को ही दिया जाता है। शेष 22 तीर्थंकरों के और महाविदेय के छात्र के साधु ऋजु प्राज्ञ होते हैं। वे गच्छ में रहकर भी
परिहार विशुद्धि जैसी निर्जरा कर सकते हैं? प्रश्न 7988। तीर्थंकर एक समय में कितने गणों को परिहार विशुद्धि चारित्र प्रदान करते हैं? उत्तर, परिहार विशुद्धि चारित्र में 9 साधुओं का एक गण होता है। सूर्योदय होते ही भाव क्रोध निग्रह यानी वैराग्य द्वारा क्रोध को रोकना, लेश्या ध्यान आदि का उपदेश देकर एक समय में जगन्य 3 उत्कृष्ट 100 गणों यानी 900 साधुओं को ये चारित्र प्रदान करते हैं। बृहत कल्प भाष्य गाथा 6462। जगन्य 3 गण समझना, 3 व्यक्ति नहीं, गणों की बात चल रही है ना। प्रश्न, जगन्य 3 गण उत्कृष्ट 100 गणों। प्रश्न 7989। परिहार विशुद्धि चारित्र को अंगीकार करने वाले साधु की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, परिहार विशुद्धि चारित्र को अंगीकार करने वाले सभी मुनि प्रथम संघनन वाले, शूरवीर, चारित्रवान, दर्शन में परम कोटि को प्राप्त, 5 प्रकार के व्यवहार, 10 प्रकार के प्रायश्चित, स्थिविर कल्प, जिन कल्प आदि में परिनिष्ठ यानी कुशल होते हैं। ये जगन्य 9वें पूर्व की तीसरी आचार वस्तु उत्कृष्ट देशों 10 पूर्व के ज्ञाता होते हैं। तीर्थंकर या जो परिहार विशुद्ध चारित्र अंगीकार कर चुके हैं उनसे ये चारित्र ग्रहण करते हैं। ये साधक नया अध्ययन नहीं करते हैं किंतु पूर्व अर्जित ज्ञान का परावर्तन करते हैं। शूरवीर, हर चीज में शूरवीर होते हैं। ये साधु शूरवीर कब कहलाता है? बोलो विनीता। कोई भी चीज में दोष नहीं लगाए, भावना शुद्धि वगैरह सब। क्षमाशूर, क्षमाशूर तो हाँ, हाँ, ये शब्द दूसरे भाग में बोलो कोई। दूसरे भाग में क्षमाशूर किसे कहा गया है, कहाँ आया है? 15वें शतक में गौशालक के वर्णन में। निकालो। कितना इनका जीवन देखो, नया अध्ययन नहीं, ऐसे दोहराते हैं अपना ज्ञान, मौन रहते हैं। ये सब आया नहीं होगा, आगे आ जाएगा। नहीं, मौन रहता है ये नहीं आया बाबू जी, ये आएगा यहाँ की, आगे आ जाना चाहिए, आगे आ जाएगा ये तो। हाँ बोलिए लता जी, इसी से प्रश्न है तो ले लो। लता आंटी, देशों करोड़ पूर्व तक भी ये मुनि मौन रहते हैं, सिर्फ आपस में चितारना, ज्ञान ध्यान संबंधी बातचीत, या मैं उठूंगा बैठूंगा कुछ चिता रहे, उससे अधिक कुछ नहीं बात करते हैं। सोचो कितनी शांति उनके। हाँ बोलिए लता जी। आंटी क्वेश्चन 7973 जो है ना, तो उसमें अपन जो डिवाइड किए अब उत्तर में आंसर में, अप्रतिसेवी कषाय कुशील साधु 2000 करोड़ डिवाइड प्रतिसेवी साधु 600 करोड़। जब इसको मैंने डिवाइड किया तो 3/1/3 आंसर नहीं आता है। कितना आता है? वो कुछ अलग ही आंसर आता है आंटी। एक बार चेक करो ना श्वेता, सही है, गलती है। हाँ वो सही है। चेक करके बता देती है लता जी अभी। सही है आंसर है सही है। फिर मेरे को नहीं आया तो वापस हो सकता है। देखो आप कोई है ना, वापस एक बार घर में। क्या गलती श्वेता? क्या आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही? श्वेता दीदी आपकी आवाज एकदम क्लियर नहीं है। आंटी 2000/600 है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो तो 20/6, 20/6 यानी कि 10/3। 10/3 को 3 इंटीजर 1/3 बोलेंगे ना? ठीक है, मैं उस प्रकार से करके देख लेती हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ बोलो। मेरी जिज्ञासा पूछ लो आंटी। हाँ क्वेश्चन बोलो। नंबर 7984। मूल गुणों का घात करने वाले साधु की दीक्षा पर्याय का छेद करके पुनः बड़ी दीक्षा दी जाती है। आंटी दोष लगाना और घात करना समानार्थक है क्या? हाँ हाँ, घात कर दिया माँ वो तो नहीं, अनाचार वाला भाव नहीं है ना कि जिसमें जीव पड़िवाई हो गया, ये बस विराधक बने। पड़िवाई नहीं है, दोष सेवन किया, महाव्रत को उन्होंने दूषित कर दिया,
कई बार होता है ना, वापस साधुओं को दीक्षा छेद बहुत बार होती है, कोई गलती हो जाती है उनसे, तो आज एक दिन की दीक्षा छोटी। कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि कोई मुनि अगर 4-5 दिन बड़े रहते हैं और कोई की 4-5 दिन बाद दीक्षा, बड़ी दीक्षा हुई हो, 5-10 दिन बाद ही हो, दीक्षा छेद लेके वो बड़े बन जाते हैं, वो छोटे बन जाते हैं। क्यों? हाँ, अभी आचार्य भी जो है एक संघ आंटी में पर दीक्षा क्यों लेते हैं? दीक्षा दोष क्यों छेद, लगाते दीक्षा? भाई दोष लग गया इसलिए आचार्य ने दीक्षा छेद। आगे अपन प्रायश्चित का वर्णन, ये संजय खत्म होगा ना, उसके बाद सारा प्रायश्चित का ही वर्णन आ जाएगा। मूल से दीक्षा उनको हटा के, या तो पूरी हटा के दो, वो अलग बात है। भाई इतना बड़ा दोष है तो 2 दिन की दीक्षा का आपका काट दिया जाता है, यानी आप 2 दिन छोटे हो गए। हाँ वो तो ठीक है आंटी, पर घात का मतलब अनाचार वाला पॉइंट तो नहीं है ना, कि जिसमें जीव विराधक हो गया, वो वाला पॉइंट तो नहीं है ना? सॉरी, पड़ीभाई हो गया। नहीं, पड़ीवाई नहीं, महाव्रत को नष्ट किया, पड़ीवाई नहीं हुआ, महाव्रत का घात कर लिया उसने। तो महाव्रत का घात करने से पड़ीभाई नहीं होगा क्या? नहीं, कहाँ, अपन सबको ले रहे हैं ना, महाव्रतों को वो नष्ट तो कर, दूषित कर रहे हैं। नष्ट करना यानी दूषित करना, घात करना, ठीक है। दोष लग, दूषित करना। क्वेश्चन नंबर 7988 में 3 गण में 27 साधु लेंगे आंटी, हाँ, जगन्य और इसका अर्थ 3 नहीं, ऐसे तो एक को भी देते हैं, वो आगे वर्णन आ जाएगा। जगन्य 3 गण, क्योंकि प्रश्न गणों का पूछा गया है ना, कि कितने गणों को देते हैं, तो जगन्य 3 गणों को, उत्कृष्ट 100 गणों को। 7989 में आंटी, पर ये, हाँ फरमाइए ना आंटी। नहीं, कह रही हूँ, सोचो 900 साधु एक साथ परिवार विशुद्ध चारित्र अंगीकार करने वाले, सभी 15 10 कर्म भूमि का मिलाकर, 5 भरत 5 ऐरावत के मिलाकर ये संख्या है। परिहार विशुद्धि चारित्र को अंगीकार करने वाले सभी मुनि प्रथम सहनन वाले होते हैं। हम कहते हैं जम्मू स्वामी के जाने के बाद 10 बोलों का विच्छेद हो गया, उसमें एक परिहार विशुद्धि भी है। आंटी प्रथम सहनन का तो उस समय हुआ नहीं था, तो ये परंपरा चलती, तो उसमें बाधा क्या आई? पूर्वों का ज्ञान तो था ही, ये सामर्थ्य नहीं, परंपरा चलती परिहार विशुद्धि की, तो क्या बाधा थी? परिहार सामर्थ्य नहीं। का जो सहनन बल आदि होना चाहिए, जो चौथे आर्य के जन्मे हुए आदि में, वो नहीं रहता है लोगों में, समाप्त हो जाता है उस काल में। आरक शरीर का क्यों विच्छेद हुआ? 14 पूर्वधर तो थे ही। शुरुआत में तो प्रथम सहनन तो था ना आंटी, सहनन का विच्छेद तो हम धीमे धीमे बोलते हैं ना। का विच्छेद भी देखो, कई ग्रंथकारों में आवश्यक निरुक्तिकार, आवश्यक चूर्णिकार आदि तो जम्बू स्वामी के बाद प्रथम सहनन का विच्छेद ही मान रहे हैं। ये दिया भी है, गम्मक में आया हुआ है आपने ये प्रश्न, गम्मक के थोकरे में ये बात प्रमाण सहित दी हुई है कि जम्बू स्वामी के बाद प्रथम सहनन का विच्छेद मान रहे हैं। तो अभी तक, हाँ हाँ, गम्मक खोल के, अच्छा आप इस किताब में, मैंने सोचा उस किताब में, सॉरी। नहीं, इसमें दिया है ये पॉइंट। अच्छा, मतलब उनमें पावर नहीं रहेगी वो करने की, इसके लिए हाँ, फिर वो विच्छेद ही हो जाएगा भाई परिहार विशुद्धि। का विच्छेद क्यों हुआ? 14 पूर्वधारी थे, उतने पर उपशम श्रेणी का विच्छेद क्यों हुआ? मान लो क्षपक भी नहीं, मोक्ष नहीं जा रहे, उपशम का विच्छेद क्यों हुआ? 14 पूर्वधर होते हुए भी इतनी ऊंची साधना करने वाले भद्रबाहु स्वामी तक थे जो। प्रथम सहनन की अपेक्षा ही होगा, या तो प्रथम नहीं नहीं, प्रथम सहनन जन्मे हुए तो हो ही सकते हैं, सब उसी समय प्रथम सहनन वाले काल धर्म को थोड़ी प्राप्त कर जाएंगे। जम्बू स्वामी के होते ही पहले के जन्मे हुए थे ही, लेकिन उनमें परिणामों की विशुद्धि विषम काल के कारण वैसी नहीं हो पाती है। 8041 में सामायिक, सुधा दीदी आप म्यूट हो। सोनम जी, आपने सुधा दीदी को म्यूट कर दिया। कोई बात नहीं, पता सॉरी नहीं सॉरी होगा ना। श्वेता दी, नहीं नहीं कोई बात नहीं, पता नहीं होगा ना, आप ठीक है। वापस पूछ लीजिए ये वाला। हाँ हाँ आंटी, 8041 में सामायिक जो संयत है, उनके अंदर 4 कषाय, 3 कषाय, 2 कषाय बताई। 90 गुण स्थान में है तो एक और कषाय होने में क्या बाधा थी आंटी? लोभ क्यों? बांध रहे, लोभोदय, लेकिन उदय एक किसका है? 90 गुण लोभ का ही, लोभ का 90 में खाली लोभ का उदय? नहीं, 4 का उदय आंटी, फिर बंध विच्छेद, उदय विच्छेद क्रोध का हो जाएगा। हाँ, तो मान माया लोभ बंध रही है, उनका उदय जैसे जैसे वो मतलब बंध रही है, उदय एक का रहेगा। लास्ट में पहुंचा तो लोभ का बंद हो रहा है, लोभ का ही उदय है। लास्ट में कितनी देर बाकी? तो 90 में अपन क्या बोलेंगे? औगिक लोग ही तो 4 3 2 लेंगे ना, लास्ट में हुआ तब तो वो 10वां कहलाया, सिर्फ लोभ का उदय जब हुआ। और आंटी अगर कोई श्रेणी लोभ के उदय से चढ़ा है तो फिर, नहीं, अगर जीव क्रोध के उदय से चढ़ेगा तो उसके मान माया लोभ तीनों उदय में आएंगे। मान वाले के चढ़ा तो माया लोभ दोनों उदय में, और कोई लोभ से ही चढ़ा तो फिर उसके क्रोध वगैरह तो उदय में ही नहीं आएगा ना। फिर आंटी एक क्यों नहीं बताया?
नहीं, औगिक बताओ, या एक व्यक्ति विशेष की अपेक्षा क्यों बात करेंगे अपन? क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे जीव हो सकते हैं ना। नहीं, बहुत हो सकते, एक औगिक कह रहे हैं ना, चार वाले और भी होते। औगिक, आंटी औगिक भी बोले तो जो क्रोध से चढ़ा, क्रोध का बंध विच्छेद हुआ और उदय हाँ, विच्छेद हुआ। मान की ठीक लाया नीचे खींच के उसका उभेदन करना शुरू किया, मान का बंध विच्छेद उदय विच्छेद हुआ, फिर माया ठीक। का बंध विच्छेद उदय विच्छेद। तो फिर लोभ तो है ना आंटी, उसको उदय और बंध रहा है एक प्रकृति। एक तो प्रकृति के स्थान तो हम बता ही रहे हैं ना, बंध स्थान। बंद स्थान में कितनी देर? अल्पकाल तक ही रह रहा है ना, कितनी देर रह रहा है वो? अंतर्मुहूर्त तो है ही ना आंटी, उसको कैसे गौण करेंगे? अंतर्मुहूर्त ये चार बंध दिन, स्थान को तो कैसे एक गौण करेंगे आंटी? एक नवे गोस्थान के काल में 5 हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं उसके 5। नहीं, एक बार मूल पाठ खोलो, तुम्हारे हाथ में है ना, हाँ ठीक है उसमें आंटी, देख, मैं देखती हूँ। मेरे ख्याल से 4-3-2 ही दिया है वहां पर वो सामायिक में। क्यों नहीं है, इसीलिए तो पूछ रहे हैं आंटी, कोई ना कोई अपेक्षा जरूर रही होगी कि लोग का क्यों नहीं एक दिया। बार पहले मूल देख लो तुम, है तो मत हाँ कर, फिर ये बात माननी होगी आगम के। ठीक है आंटी, रीडिंग मेरे करिए, मैं ख्याल से देखती हूँ। मूल में 2 ही है, अच्छा ठीक है। चेक कर लो, तब तक दूसरा देखते हैं। हाँ प्रियंका बोलो। जय जिनेंद्र आंटी। आंटी प्रश्न नंबर 7980। हाँ आंटी इसमें जो दिया हुआ है ना कि सामायिक चार एक अल्पकाल का होता है। हाँ। आंटी तो जब बड़ी दीक्षा देते हैं या छेदोपस्थ अपने चारित्र में उनको आरूढ़ करते हैं, तब वो सामायिक चारित्र का छेदन हो जाता है क्या? हाँ, फिर वो बड़ी दीक्षेदोपस्थापन ये कहलाता है। अच्छा आंटी, तो अभी जितने भी मतलब महाराज है सब उनको अपन सामायिक चारित्री बोलेंगे या छेदोपस्थ अपनी चारित्री जो बोलेंगे? नवदीक्षित है, जिनको अभी तक जिनकी बड़ी दीक्षा नहीं हुई है, तब तक वे सामायिक चारित्र कहलाएंगे, फिर छेदोपस्थापन ये। हाँ आंटी, और जो पहले से सुना था कि छेदोपस्थ अपने चारित्र का एक अर्थ होता है कि प्रायश्चित प्रायश्चित देना उनके। दोनों बात है ना, हाँ मूल से दीक्षा और वो दोनों बात दी हुई है ना। तो आंटी, जब जैसे कोई भी किसी भी महाराज साहब को जब प्रायश्चित देते हैं, तब भी यही बोलेंगे कि उनका छेदोपस्थ अपने चारित्र में आरूढ़ किया गया है? नहीं नहीं, तब तो वो छेदोपस्थापन चारित्र है ही, उसमें उन्होंने दोष लगाया, इसलिए उनकी दीक्षा छेद किया गया। 1 दिन की दीक्षा कम कर दी या 2-4 दिन की दीक्षा कम कर दी, सामान्य तपस्या आदि से वो प्रायश्चित की शुद्धि होती नहीं, तब दीक्षा छेद किया जाता है, 1 दिन 2 दिन 10 दिन। अच्छा, और आंटी प्रश्न 7986 में दिया गया है ना कि जैसे जब सामायिक चारित्र में उनको आरूढ़ करते हैं, तब उनको करमी बनते का और पाठ कराया जाता है, सावादेवों का त्याग कराया जाता है। तो आंटी उस समय उनको 5 महाव्रत और रात्रि भोजन वर्जन व्रत का त्याग नहीं कराया ये देख, जाता है? पहला भाग खोलो, मैं खोल के ही रखी थी अभी। प्रश्न नंबर 426 पढ़ो प्रियंका, पेज नंबर 67 पहले भाग में। हाँ आंटी। 426 चारित्र के विषय में शंका होती है कि सामायिक चारित्र में सावत योगों का त्याग हो जाता है, फिर छेदोपस्थ में चारित्र महाव्रतों का आरोपण बड़ी दीक्षा देने की क्या आवश्यकता है? चारित्रांतर के निम्नोक्त 4 प्रश्नोत्तर भी देखें। उत्तर: प्रथम तीर्थंकर के साधु ऋजु जड़, अंतिम तीर्थंकर के साधु वक्र जड़ और महाविदेश क्षेत्र के एवं 22 तीर्थंकरों के साधु ऋजु प्राज्ञ होते हैं। निश्चय नय से इनके नियमों में कोई अंतर नहीं होता है, किंतु मनुष्यों का स्वभाव प्रायः काल के अनुसार होता है। इसलिए प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के शासन में छेदोपस्थापनी चारित्र यानी बड़ी दीक्षा दी जाती है, क्योंकि यदि किसी साधु के चारित्र में दोष लग जाए तो उसे इस विचार से शांति संतुष्टि रहती है कि मेरे चारित्र में दोष लगा है, किंतु प्रायश्चित आदि के कारण मेरा महाव्रत सुरक्षित है। जिस काल में जड़ता रहती है उसी काल में बड़ी दीक्षा दी जाती है। ऋजु जड़ है प्रथम तीर्थंकर के समय, और 24वें के समय वक्र जड़, बस समझाने की दृष्टि। हो गया क्लियर? हाँ आंटी। आंटी, और ये 7988 में आया ना कि उत्कृष्ट 3 जगन ने 3 गण, उत्कृष्ट 100 गण। हाँ, 3 गण लिख लो, नहीं तो कोई अपन सोचेंगे 3, क्योंकि प्रश्न गणों का चल रहा है ना। हाँ ऐसे तो एक को भी देते हैं गण का, इसलिए वहां गण लिख लो।
हाँ आंटी, तो ये 900 जो साधु रहते हैं, ये 15 कर्म भूमि के मिला के हैं? नहीं, परिहार विशुद्धि है क्या महाविद्या क्षेत्र में? नहीं, वहां तो नहीं है। नहीं है ना, तो 5 भरत 5 शरबत 10 क्षेत्रों का मिलाकर समझना। तो आंटी ऐसा जरूरी कि जब यहाँ पे दे रहे हैं तो वहां पर भी देंगे तीर्थंकर भगवान, ऐसा? हाँ, एकदम एग्जैक्ट वो समय भले ही अपन न माने, यहाँ देते हैं वैसे ही वहां भी होता है। क्योंकि यहाँ लिखा है ना आंटी कि एक समय में जगन्य 3 गण उत्कृष्ट 100 गण, तो मतलब वो विशिष्ट उस समय की अपेक्षा ही कथन कहा हाँ, है। उस समय विशिष्ट से, लेकिन हमेशा हो ये अपन निश्चय में नहीं बोल सकते। जब 100 गण दे रहे हैं उत्कृष्ट है, तो 10 क्षेत्र मिलाकर समझना। ठीक है आंटी, हो गया आंटी। भाभी जी, हाँ शोभा बेटी। मेरा प्रश्न है, ऋषभ देव भगवान के साधु जब अजितनाथ भगवान के शासन में आते हैं तो क्या वो भी वापस दीक्षा लेंगे, सामायिक चरित्र अंगीकार करेंगे? हाँ, वापस दी जाती है। उनको भी? तो उस उनको लेकिन पेश उधर कर छेद कहीं उसका उल्लेख उपलब्ध नहीं हो रहा है, लेकिन माना जाता है कि वापस वो आते हैं। आगे प्रश्नोत्तरों में देखिए, अभी आप देखे ही होंगे कि भाई छेदोपस्थापन चारित्र वाले कितने थे और कितने आए अजितनाथ भगवान के शासन में। संख्या उपलब्ध नहीं है, लेकिन वापस उस शासन में प्रवेश करते हैं। जैसे पार्श्वनाथ भगवान के साधु यहाँ आए तो उन्होंने दीक्षा ली ना, महाव्रतों को लिया, बड़ी दीक्षा दी गई उनको, तो वैसे भी संभावना है कि देते हैं। उल्लेख कहीं नहीं है, सुना हुआ है कि देते हैं। और ये परिहार विशुद्धि चरित्र जैसे तीर्थंकर से ही अंगीकार किया जाता है, तो ये या, मतलब ऋषभ देव या, हाँ, जो या परिहार हाँ, जो अंगीकार करता है उससे, तो ये अधिक से अधिक मतलब ऋषभ देव भगवान के बाद में 2 करोड़ पूर्व देशों तक ही रहेगा मतलब। हाँ, आगे आ जाएगा ना, ये सारा उनकी संख्या और परिमाण द्वार में संख्या आई जाएगी उनकी, उत्कृष्ट का वर्णन। ठीक है मैम। प्रणाम साहब, जय जिनेन्द्र। हाँ बोलिए। प्रश्न 7981 में लिखा है कि सभी छद्मस तीर्थंकरों में होता है, यावत कथित सामायिक संयत का वर्णन है। हाँ, तो सभी छद्मस तीर्थंकर यानी कि पहले और 24वें में भी होगा? हाँ, सामायिक चारित्र तो वो लेते ही है ना, दीक्षा लेते हैं, तब किससे लेंगे? करीमी फिर भंते के पास से ही दीक्षा लेंगे। वो भंते के पाठ से लिए तो फिर उनका उनको बड़ी दीक्षा की क्या आवश्यकता है? तो फिर ये जो वाला महाव्रत बोल रहे यावत कथित का, ये 22 तीर्थंकरों के समय तो होता है, तो और फिर ये पहले और 24वें तीर्थंकर में कैसे बैठा, ये समझ नहीं तीर्थंकर आया। खुद में होता है, तीर्थंकरों को आवश्यकता नहीं होती है छेदोपस्थापन देने की। उनमें जड़ता का सद्भाव नहीं होता, वो उतने में ही समझ जाते हैं। तो सिर्फ तीर्थंकर, पर्टिकुलर तीर्थंकर के लिए है? सिर्फ तीर्थंकर के लिए। जैसे पहले ऋषभ देव स्वामी और 24वें महावीर स्वामी, उनके समय के जितने साधु है उनको तो होगा। हाँ, तीर्थंकर स्वयं नहीं लेते हैं बड़ी दीक्षा। तो सिंगल पर्सन का हो गया ये। हाँ, हाँ ठीक है सर। बोलो सुनीता। आंटी मैं हाँ, आप पूछ हाँ भाभी जी, कषाय 4 3 2 ही है सामयिक और छेदोपस्थापनीय में। हाँ, अभी श्वेता कर्म ग्रंथ का बोल रही है ना, पता नहीं, मुझे देखूंगी पुराने कर्म ग्रंथ के जो नोट्स है हम लोग के पास, अभी नया नहीं, उसमें हम 4 2 ही लेते थे। हाँ, इसमें 4 3 2 मूल पाठ में। हाँ, मैं तो उसमें देख रही हूँ अपनी गुजराती वाली किताब में, उसमें तो 4। हाँ श्वेता बोल। आंटी मूल पाठ में तो कहीं नहीं है, ये जो दिया हुआ ना संजुलन कषाय का बंद और उदय 4 3 या 2 का, मूल गाथा में कहीं पे भी नहीं है यहाँ पर। नहीं, यहाँ उस भगवान ने बोला 16वां योग द्वार है ना, हाँ नहीं एक मिनट, 16वां योग द्वार है, पंचविध संहितों में योग प्ररूपणा, तो उसके अंदर जो भी भूलावन थी वो कषाय कुशील के समान बोली है आंटी। हाँ, तो सामायिक वहाँ संयत एक मिनट, खोलो सामायिक संयत सहयोगी अथवा अथवा अयोगी होता है, ये पुलाक के समान जानना चाहिए। हाँ, तो वहाँ खोलो ना, निर्ग्रंथ के थोकड़े में खोलो कषाय द्वार। मैंने खोला पेज 405 में, पुलाक में 4 3 2 या फिर 1 कषाय, नहीं पुलाक का तो कुछ लिखा ही नहीं है। कषाय कुशील में परिहार विशुद्धि में नहीं, सामायिक संयत, एक मिनट, सामायिक संयत सहयोगी होता है अथवा अयोगी होता है, गौतम वह सहयोगी होता है इत्यादि सब कथन पुलाक के समान जानना चाहिए। पुलाक का यहाँ पे आंटी आपने 4 3 2 1 कुछ लिखा नहीं है।
आगे कषाय कुशील में देखो, कषाय कुशील में क्या कहा है उधर? 4 3 2 1 हाँ, 4 3 2 1 नहीं है ना? है ना 405 पेज नंबर पे। 4 3 2 1 है क्या? हाँ, अपने अपने नियठा के थोकड़े में। थोकड़े में नहीं, मूल पाठ में। ठीक है, मूल मैं पाठ देख के अगली क्लास में बता दूंगी और भी मूल और पाठ। आंटी है ना, ये जो 7889 है ना, एक लिख लीजिए ना, इसका पॉइंट 4 भी ठीक नहीं है। ये तो शोभा आंटी, अन्नपूर्णा जी अभी कर्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं ना, इनको भी ध्यान आ जाएगा कि ये ठीक नहीं है। 7889 का पॉइंट 4। 7889 हाँ, उसका पॉइंट 4 ये भी आप देख लीजिएगा एक बार। 5वें 90 भाग गुण स्थान में भी उसको लोभ का उदय रहेगा आंटी। वेदनद्दा काल जो होता है ना, वो 90 गुण स्थान में भी होता है आंटी। उपशम का क्षय होने पर 10वें जीव स्थान में, क्योंकि यहाँ माया का बंध विच्छेद नहीं होता है आंटी लास्ट में एकदम। बादर संजलन लोभ का बंध विच्छेद होता है ना, तो उदय तो रहेगा ना उसके लास्ट में। इसलिए 10वें जीव स्थान में एक लोभ का उदय नहीं आंटी, 90 में भी रहेगा, भले थोड़े टाइम के लिए, पर उसका वेदनद्दा काल जो होता है ना, संजलन लोभ का 90 से स्टार्ट हो जाता है आंटी। नहीं। तो देखो 5वें भाग में माया का उपशम या क्षय होने पर, तो लोभ तो है ही, यहाँ कंटिन्यूअस तो चल ही रहा है ना, लोभ विच्छेद तो लिखा ही नहीं है। 10वें में एक लोभ का उदय रह जाता है, वो चला जो 10वें में रह गया। यहाँ पर अच्छा, एक 90 में भी है, समझ लेना है ना, 90 में भी है यहाँ पे। हाँ, यहाँ इस सेंटेंस से तो लिखा ही है कि है, क्योंकि विच्छेद हुआ ही नहीं ना, लोभ का तो फिर उपशम। आंटी तो फिर नहीं, लोभ का जब उदय है, तो फिर सामायिक संयत में क्यों नहीं बता रहे? या तो वो उस पोजीशन तक पहुंचता नहीं है, ऐसा समझना, 90 के उस भाग तक पहुंचता ही नहीं है वो। एक बार मूल पाठ वापस देखते हो, एक बार रीडिंग करो, जितने मैं मूल लेके आके वापस देख रही हूँ, वहां मूल में मेरे ख्याल से 4 3 2 शब्द ही है। हाँ, पढ़ो तब तक विनीता। हाँ, प्रश्न 7990, परिहार यानी तप विशेष के साथ विशुद्ध शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? उत्तर, इस चारित्र का कल्प अपवाद रहित और निश्चित होता है, इसलिए इसके नियमों का विशुद्ध रूप से पालन करना अनिवार्य है। अतः विशुद्ध शब्द के प्रयोग किए जाने की संभावना है। नियम में प्रसंगवश जो छूट होती है उसे अपवाद कहते हैं। यहाँ पे तो खोलते ही यही पेज मिला है, ब्रैकेट में तो सकषाय होता है, कषाय नहीं में 4 3 2 कषाय में होते हैं, किंतु एक कषाय में नहीं होते हैं। यहाँ टीका में निषेध किया इन्होंने कषाय द्वार में। सामायिक चारित्र में इसका भी देख लेते हूँ, द्वार कौन सा है। हाँ, पढ़ती जाओ, मैं 2 मिनट बाद में मिल गया, 1 मिनट। कुश प्रतिसेवना कुशील पर्यंत कषाय कुशील, कषाय कुशील का दिया है 4 3 2 या 1, तब यहाँ पाठ है 1 दिया है। मूल में भी दिया हुआ है 4 3 2 1। तुम्हारे कैसे नहीं उस मूल देखो, एकदम स्पष्ट दिया हुआ है ना, कषाय कुशील की परीक्षा में 4 3 2 1। मैंने तो ये खोला आंटी, संयत का खोला है, संज्ञा खोला है, 16वां योग द्वार। नहीं, कषाय द्वार इसमें नियंठा में खोल दिया इन्होंने, कषाय द्वार में पूरा दिया 4 3 2 1। मेरे लिखने में तब ये गलती रही है, 1 है यहाँ, ये ठीक करके मैं करेक्शन करा दूंगी। अच्छा, वो बोल दी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मूल में भी है 1, 2 जगह यहाँ भी करना पड़ेगा ना फिर। अभी पॉइंट 4 जो बता रही थे उससे तो खैर ध्वनित हो ही रहा है। कौन सा था क्वेश्चन नंबर? आंटी 7889। सुधा आंटी। मेरा भी प्रश्न है सोनम। आप पूछ लीजिए। हाँ हाँ, बोलो सुधा। आंटी सुधा, मैं पूछूं? हाँ हाँ आप पूछ हाँ, बोलो, कोई भी बोलो ना। आंटी अभी चल रहा था ना छेदोपस्थापनिया वाला, तो हाँ उसमें 7987 जो है ना क्वेश्चन, पेज नंबर 424। हाँ, परिहार विशुद्धि चैत्य किसे कहते हैं? तो इसमें बताया ना कि पहले और अंतिम तीर्थंकर के तीर्थ में छेदोपस्थापन चैत्य वाले को दी जाता है,
तो आंटी ये छेदोपस्थ चरित्र वाले दोनों हो सकते हैं क्या, सतीचार और निरतिचार? पर्याय विशुद्ध चारित्र अंगीकार हाँ। करे, आलोचना प्रतिक्रमण सब करके ही लेगा, इतना विशुद्ध तीर्थंकरों से ले रहा है। हो सकता है कि दोष सेवन किया हो, प्रायश्चित आदि देखे, कौन है इसके दाता पर्याय विशुद्ध चारित्र के? तीर्थंकर भगवान। या हाँ। बाद तो ठीक है, तीर्थंकरों से दीक्षित वो भी पूर्वधर होता है, विशुद्ध करा के ही लेंगे। तो सतीचार हो सकते हैं, लेकिन प्रायश्चित आलोचना प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण करके शुद्ध हुए होंगे। अच्छा, और आंटी अभी जब पढ़े थे ना कि 23वें तीर्थंकर के जो साधु जब 24वें तीर्थंकर के शासन में आते हैं तो उनको छेदोपस्थ अपने चरित्र देते हैं, तो क्या वो भी परिहार विशुद्ध चरित्र ग्रहण कर सकते हैं? हाँ, ग्रहण कर सकते हैं ना? हाँ, लिया, भगवान के पास आया, पूर्वों का अध्ययन आदि किया, कर सकते हैं। ठीक है सिपाही। हाँ सुधा। आंटी वो अनम्यूट नहीं हो पा रहे। ठीक। हाँ सीमा जी। जय जिनेन्द्र आंटी। आंटी अभी जो श्वेता जी ने पूछा ना, उसमें मतलब हमने जो पढ़ा था संयंत्रवार में, उसमें भी 4 3 2 ही बताया, एक नहीं बताया है, लोक का अलग नहीं बताया। नहीं, मूल पाठ में है एक, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है सामायिक व छेदोपस्थ में चरित्र 6 से लेकर 9वें गुणस्थान तक होता है। इसमें संजलन कषाय के चारों भेद मिलते हैं। 9वें गुणस्थान में जब संजलन क्रोध का उपशम कौन सा अथवा क्षय हो प्रश्न? जाता है। एक मिनट, कौन सा पढ़ रहे? नहीं, ये मैं दूसरे बुक जो हमने पढ़ा था उसमें से है। हाँ, वापिस पढ़ो ठीक से, धीरे धीरे। सामायिक व छेदोपस्थ अपना चरित्र 6 से लेकर 9वें गुणस्थान तक होता है। अतः इसमें संज्वलन कषाय के चारों भेद मिलते हैं। 9वें गुणस्थान में जब संज्वलन क्रोध का उपशम अथवा क्षय हो जाता है, तब उसमें क्रोध का छोड़कर 3 कषाय यानी मान माया लोभ का उदय रहता है। जब संज्वलन मान का भी उपशम अथवा क्षय कर देते हैं, तब उनमें माया व लोभ ये 2 कषाय ही उदय में रहती है। मतलब एक का नहीं बताया इसमें भी। इसके आगे एक मूल पाठ में भी कह रहे हैं ना, जब वो उपशम हो जाती है तो फिर एक रहा। एकदम देखो, मूल पाठ का शब्द बोल रही हूँ अभी, ये 200 हमारे संजरण माया लोभेसु हो जा, एकम्मी होमाने संजरण लोभे हो जा, कि एक हो तो संजलन लोभ होता है। किसके कहा है? कषाय कुशील के कहा है। और कषाय कुशील 11वें में है नहीं, 11वें को तो निर्ग्रंथ कहते हैं, 11वें जीव स्थान वाले को तो हो गया ना। एक माँ भी कोई, जैसे मैं लिखी हूँ ना, वैसे ही कोई गलती से प्रिंट हो गया होगा। मेरी तो खैर गलती से हुआ है, वहां प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई होगी। जो यहाँ की भी किताब है उनको सूचना दे दो करेक्शन करने के लिए। जहाँ से प्रिंट हुई है ना उनको सूचना दे दो, ओके, ताकि आगे वापस करेक्शन होके आ जाएगी। हाँ जरूर, ठीक है। हाँ हाँ, पढ़ो। करना है क्या हुआ आंटी? करेक्शन कौन से नंबर क्वेश्चन में करना है? मैं करके फिर बता दूंगी नेक्स्ट क्लास में। हाँ हाँ 3 हाँ जगह होगा, क्योंकि 2-3 जगह मैंने 4 3 2 ही लिख के छोड़ दिया है। उसमें भी निर्ग्रंथ में भी 4 3 2 ही लिखा हुआ होगा, देखो। तो शायद द्वार खोलो निर्ग्रंथ का, सब कोई द्वार नंबर बोलो कषाय का। 18 नंबर का द्वार। नहीं, यहाँ तो देखो प्रश्न में ठीक लिखा हुआ है 7889। पढ़ो एक बार विनीता, 7889। प्रश्न 7889। 7889, 405 पेज नंबर। हाँ 7889। कषाय कुशील में 4 3 2 1 कषाय कब होते हैं? उत्तर, पॉइंट 1, 6 से 9वें जीव स्थान के दूसरे भाग तक संज्वलन क्रोध मान माया लोभ का उदय रहता है। पॉइंट 2, 9वें जीव स्थान के तीसरे भाग में उपशम श्रेणी में क्रोध का उपशम और छपक श्रेणी में क्रोध का क्षय हो जाता है, तब 3 कषाय का उदय रहता है। पॉइंट 3, चौथे भाग में मान का उपशम या क्षय होने पर 2 का उदय रहता है और
7.4 पांचवें भाग में माया का उपशम या क्षय होने पर 10वें जीव स्थान में एक लोभ का उदय रहता है। देखो प्रश्न में तो एक दे ही दिया है, पांचवें भाग में माया का उपशम या क्षय होने पर लोभ का, फिर 10वें जीव स्थान में भी लोभ का ही रहता है। क्षय होने पर लोभ का उदय रहता है, तो लिखा हुआ ही है। नहीं रहता है, तथा 10वें में कर दो ना। अच्छा, क्षय होने पर लोभ का उदय रहता है, तथा 10वें में भी। अब लाइन पढ़ के सुनाओ सबको, ये करेक्शन कर लो। पांचवें भाग में माया का उपशम या क्षय होने पर लोभ का उदय रहता है, तथा 10वें जीव स्थान में एक लोभ का उदय रहता है। तथा जीव स्थान में भी, तथा 10वें जीव स्थान में हाँ, भी जो 10वें जीव स्थान में भी एक मार्क कर दो ना, उपशम या क्षय होने पर एक लोभ का उदय रहता है। एक कर दो तो संख्या आ जाएगी। इसमें हो गया। इसका भी 18वां द्वार देखो, सबने कर लिया। इसमें तो कुछ दिया नहीं है ना 7, 8, 6 का। सामायिक में 4 या 8041 में 4 या 3 या 2 या 1, यहाँ या 1 लिख लो। छेदोपस्थापनीय में भी लिख लो 4 या 3 या 2 या 1। ठीक है, बस इतना ही करना था। पढ़ो भाभी जी। हाँ पढ़ो। प्रश्न 7991, क्या कष्ट आने पर भी ये अपवाद मार्ग का सेवन नहीं करते हैं? उत्तर, इस कल्प के कारण देव, मनुष्य व तिर्यंच का उपसर्ग ही नहीं आता है। रोग और असहनीय वेदना भी उत्पन्न नहीं होती है। जंघा बल क्षीण हो जाने पर यानी विहार की शक्ति न रहने पर एक स्थान पर स्थिर हो जाते हैं, किंतु प्राणांत कष्ट आने पर भी अपवाद मार्ग का सेवन नहीं करते हैं। नोट, इस कल्प के बाद 738 में भी लिखा हुआ है, कुशील में 4, 3, 2, 1, वहां भी ठीक है। ये गड़बड़ यही मेरे लिखने में गलती रही है। कौन सा प्रश्न पढ़? हाँ कमलेश बोलो, बीच में पूछ रही। भाभी जी, क्वेश्चन 7738 का बोल रही थी मैं। हाँ इसमें तो 4, 3, 2, 1 ही लिखा अपना। एक में सूक्ष्म लोभ ही लेना है ना? नहीं, एक में सूक्ष्म लोभ कर रहा है उस समय 9वें में। हाँ वही सूक्ष्म लोभ ही। 9वें में तो सूक्ष्म लोभ कर रहा है, यद्यपि सूक्ष्म किटीकरण कर रहा है 9वें जीव स्थान के अंतिम समय तक, तो क्रिया प्रारंभ तो हो ही गई। तो सूक्ष्म लोभ ही ले उसमें एक में। नहीं, सूक्ष्म लोभ शब्द तो अपन 10वें में इसमें बोलेंगे, 10वें में बोलेंगे। 10वें में। बस लोभ लिख लो खाली वहां। वही कह रही हूँ, डबल्स ना उसमें ठीक है। 38 में भी 1 लिखा हुआ है कुशील में, यहाँ गलती रह गई। अच्छा हुआ बोल दी श्वेता, तो करेक्शन हो गया। हाँ विनीता, कौन सा पढ़ रही हो? प्रश्न कौन सा था? 7991 पढ़ रहे थे आप। हाँ नहीं, ये तो हो गया। 7991। हाँ 7991, क्या कष्ट आने पर भी ये अपवाद मार्ग का सेवन नहीं करते हैं? उत्तर, इस कल्प के कारण देव, मनुष्य व तिर्यंच का उपसर्ग ही नहीं आता है। रोग और असहनीय वेदना भी उत्पन्न नहीं होती है। जंघा बल क्षीण हो जाने पर यानी विहार की शक्ति न रहने पर एक स्थान पर स्थिर हो जाते हैं, किंतु प्राणांत कष्ट आने पर भी अपवाद मार्ग का सेवन नहीं करते हैं। नोट, इस कल्प के बाद जिन कल्पी या स्थिविर कल्पी हो जाए तो रोग, उपसर्ग और असहनीय वेदना हो सकती है। प्रश्न 7992, भंते
परिहार विशुद्धिक संयत कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, गौतम, 2 प्रकार के होते हैं, निर्विष मानक परिहारिक और निर्विष्ट कायिक अनुपारिहारिक। प्रश्न 7993, निर्विष मानक और निर्विष्ट कायिक का क्या अर्थ है? उत्तर, जो साधु तप करते हैं वे निर्विष मानक और जो तप कर चुके हैं वे निर्विष्ट कायिक कहलाते हैं। प्रश्न 7994, परिहार तप के कल्प का वर्णन कीजिए। उत्तर, पॉइंट 1, प्रथम 6 महीने तक 4 साधु तप करते हैं, 4 साधु व्यावृत करते हैं और 1 साधु कल्प स्थित होता है। कल्प स्थित साधु गुरु पद पर होता है, वह प्रायश्चित देता है। पॉइंट 2, दूसरे 6 महीने में तपस्या करने वाले वृत्य और व्यावृत्य करने वाले तपस्या करते हैं और कल्प स्थित साधु प्रायश्चित देता है। पॉइंट 3, तीसरे 6 महीने में कल्प स्थित साधु तपस्या करता है, 7 साधु व्यावृत्य करते हैं और 1 साधु कल्प स्थित होता है। इस प्रकार 18 महीनों में परिहार कल्प पूर्ण होता है। प्रश्न 7995, पारिहारिक यानी तपस्या करने वाले साधु कौन सा तप करते हैं? उत्तर, ग्रीष्म काल में जघन्य उपवास, मध्यम बेला, उत्कृष्ट तेला, शीतकाल में जघन्य बेला, मध्यम तेला, उत्कृष्ट चौला, वर्षा काल में जघन्य तेला, मध्यम चौला, उत्कृष्ट पंचोला करते हैं। पारने में आइंबिल करते हैं तथा तीसरी पौरुषी में ही भिक्षा यानी गोचरी ग्रहण करते हैं। विहार भी तीसरी पौरुषी में ही करते हैं। पॉइंट 5, इस कल्प में चित्त की एकाग्रता प्रधान है, अतः पूर्वों के ज्ञान का स्वाध्याय रूपी तप भी गतिशील रहता है। प्रश्न 7996, परिहार तप में चित्त की एकाग्रता प्रधान क्यों है? उत्तर, मन में भी सूक्ष्म अतिचार लगे तो इन्हें गुरु चातुर्मासिक प्रायश्चित आता है, इसलिए परिहार विशुद्धि चारित्र में चित्त की एकाग्रता प्रधान है। ये सेंटेंस राइट है भाभी जी? तो इन्हें गुरु चातुर्मासिक प्रायश्चित आता है। बड़ा अच्छा, चातुर्मासिक, लघु चातुर्मासिक यानी छोटा, उसमें करीब 15 दिन का देते हैं। अच्छा, गुरु यहाँ बड़ा, गुरु यानी बड़ा। प्रश्न चातुर्मासिक प्रायश्चित 2 प्रकार का होता है, लघु चातुर्मासिक और गुरु चातुर्मासिक। हाँ बोलो अन्नपूर्णा। आंटी समय 3:20 हो गया ना, हैंड रेज है, ले क्या आंटी प्रश्न? ले लो। आंटी पहले मैं ही पूछ लूं? हाँ बोलो। आंटी अभी जो आपने 7889 क्वेश्चन नंबर ठीक करवाए ना, पेज नंबर 405 में। 1 मिनट खोलने दो। हाँ बिल्कुल। बोलो। हाँ तो आंटी यहाँ पे निर्मल भैया का सुझाव है कि जो 4 नंबर पॉइंट है ना, उसमें 5वें भाग में माया का उपशम या क्षय होने पर एक लोभ का उदय रहता है, तथा 10वें जीव स्थान में आपने भी लिखाया है ना, उनका ये कहना है कि 10वें जीव स्थान में एक लोभ का ही उदय रहता है, उन्हें भी एक लोभ का, ठीक है। हाँ, और सब कोई कर लिए? कितने अच्छे अच्छे सुझाव आ जाते हैं यहाँ। 10वें जीव स्थान में एक लोभ का। अन्नपूर्णा दी एक बार वापस बोल दीजिए 4th पॉइंट। हाँ आंटी बोलूं? हाँ बोलो। हाँ, 5वें भाग में माया का उपशम या हाँ आराम से। हाँ, 5वें भाग में माया का उपशम या क्षय होने पर एक लोभ का उदय रहता है, तथा 10वें जीव स्थान में एक लोभ का ही उदय रहता है। वेरी गुड, चलो। हाँ हो गया आंटी। मेरा प्रश्न था आंटी, 7991 पेज नंबर 425। हाँ बोलो आंटी। आपने यहाँ पे उत्तर में लास्ट की लाइन थी, किंतु प्राणांत कष्ट आने पर भी अपवाद मार्ग का सेवन नहीं करते हैं। कौन सा कष्ट आया आंटी? उनको देव मनुष्य तिरंज का उपसर्ग नहीं आ रहा है, रोग नहीं हो रहे हैं, असहनीय वेदना नहीं हो रही है, तो जंगा बल भी क्षीण, तो ऐसा कौन सा प्राणांत कष्ट आ गया आंटी?
तो शास्त्रकार कह रहे हैं कोई ना कोई जब उपसर्ग नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ कष्ट आ रहा होगा। आप ही उससे बताइए। बात तो सही है। हाँ, तो क्योंकि ठीक कोई है, जब भाई कहने का है कि कोई भी कष्ट आओ तो ये अपवाद मार्ग का सेवन नहीं करता है। आपने तो कहा ना कि आंटी इनको कोई वे तकलीफ ही तो नहीं हो रही है, ना मनुष्य से, ना तीर्थों से, ना देव से। नहीं आते हैं कदाचित। अब इसमें क्या समझ सकता है कि कोई मन में भी थोड़ा भी दोष लगे तो चित्त की एकाग्रता प्रधान बताई है ना, तो चित्त में, स्वयं के ही चित्त में कोई कर्मों का उदय आ जाए, किसी भी कर्म का उदय आ जाए, तीव्र वेद मोहनी का आ गया या अन्य अन्य कोई कषाय का आ गया, संजरण कषाय का तीव्र उदय आ गया, ठीक है आंटी, ठीक है आंटी, कृपा। हाँ आंटी। जरूरत नहीं थी सच में, लेकिन वो भाषा आदि में प्राणांति दे रहे हैं। भाभी जी, मेरा प्राणांत भी में एक बाकी क्वेश्चन था। मारणांतिक कष्ट नहीं ले सकते हैं इसमें, मारणांतिक कष्ट। मरणांतिक कष्ट तो मरण को तो प्राप्त करते ही हैं। प्राणांत में या मारणांतिक वेदना आ जाए वैसे ले सकते हैं, मरण को प्राप्त कर रहे हैं। ठीक, दोनों भाभी ही जी, लिखे। मेरा भी यही था, प्राणांत कष्ट का मतलब क्या समझना, मृत्यु के समय कोई वेदना आती है उनको, मतलब भाई हाँ हाँ, वो समझ लो। वही समझना होगा ना, क्योंकि और उपसर्ग नहीं है इसलिए। बताइए ना, वेदनी कषाय मरणांतिक। नहीं, लेकिन इसमें फिर अपवाद मार्ग का सेवन नहीं करते, मतलब क्या होगा, जैसे कि अगर मरने के कोई टाइम भी में अगर कितनी तकलीफ हो रही है अभी मरते वक्त भी, अंतर मुहूर्त पहले आदि भी, तो कोई तपस्या हो, कोई चीज आवश्यकता हो, औषधि आदि कुछ भी नहीं लेते हैं। अच्छा, हाँ वो हो सकता है, हाँ वो हो सकता है ना, अपवाद मार्ग का सेवन नहीं। हाँ, ठीक है। हाँ मधु जी। हाँ, प्रणाम आंटी जी। मेरा हाँ भी यही वाला क्वेश्चन था कि जब देव, मनुष्य और त्रिंच का कोई उपसर्ग नहीं है तो प्राणांतक कष्ट का क्या मतलब हो सकता है, मेरा भी यही प्रश्न था। मर वही समझ लो, मरणांतिक कष्ट क्या है, उस समय भी कोई अपवाद का सेवन करना। अच्छा, ठीक है, कृपा आंटी। हाँ प्रियंका। आंटी, प्रश्न 7995 में दिया ना कि परिहारिक तपस्या करने वाला साधु कौन सा तप करते हैं। हम्म, आंटी, तो जैसे ग्रीष्म काल में जगन्य उपवास, मध्यम बेला, उत्कृष्ट तेला, मतलब उपवास से और पारने में आयम्बिल। हाँ पालना तो आइम्बिल से ही होगा। हाँ, और फिर बेला और फिर पारने में आयम्बिल, या उपवास आयम्बिल, उपवास आयम्बिल, ऐसे करते हैं नहीं आंटी। नहीं नहीं, वो जैसे उनकी इच्छा हो। कोई मुनिराज उपवास उपवास ही कर रहे हैं, उपवास पांडे में आइम्बिल, कोई बेला भी कर रहे हैं, कोई तेला भी कर रहे हैं, शक्ति अनुसार कर लेते हैं। अच्छा, तो आंटी ऐसा कंपलसरी है कि जो उपवास से करेंगे वो कंटिन्यूस उपवास 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 ऐसे करेंगे, या उपवास बीच में बेला कर लिया, तेला कर हाँ, लिया, ऐसा कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं ना, तभी तो तीनों बात दे दी, जैसे उनकी साता रहती है वैसे कर लेते हैं। अच्छा अच्छा। और आंटी, जो ये व्याव्रत करने वाले साधु रहते हैं, यही यही गोचरी के लिए पधारते होंगे ना। हाँ, तपस्या करने वाले तो खुद ही लाते हैं, जो 4 साधु रहते हैं ना वे वो गोचरी में जाते हैं, और फिर 5 में आगे है, खुलासा आ जाएगा, इसका वर्णन है आगे। 7998 में नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा। तुम पढ़ अच्छा भी लेना तब तक उसको। हाँ आंटी, ठीक है। हाँ सुधा। आंटी, क्वेश्चन नंबर 7995 के .4 में पौरुषी की स्पेलिंग रॉन्ग है 2 जगह, और मेरा प्रश्न करमगंज से है। 7995 पोरुषी, पोरुसी 2 जगह है ना आंटी? षटकोण वाला। मैंने इसीलिए पूछा था कि सुदर्शन सेठ में तो षटकोण लिखा है और यहाँ शक्कर कौन सा सही है? वो सही है। 2 जगह आंटी। आंटी हाँ। है ना, जो अनुभाव बंध है, उत्कृष्ट अनुभाव बंध के स्वामी चौथे गुण स्थान में मनुष्य दिक, औदारिक दिक, व्रज ऋषभ नाराज सैनन के स्वामी, सर्व विशुद्ध परिणामी देवगति के जीव बताएं। कल भाई लोग मतलब पढ़ रहे थे हम लोग क्लास में, तो भाई लोग बोले कि अनुत्तर विमानवासी देव जो है, क्या उनके एकदम उत्कृष्ट विशुद्धतम लेशाजन अध्यवसाय नहीं रहेंगे क्या? तो यदि यहाँ पर अगर देव ही लिखा है, खोला ही नहीं है कुछ वैमानिक देव, अनुत्तर देव, तो क्या ऐसा हो सकता है कि भवनवासी वाले जो देव हैं
उनके भी इतना विशुद्धतम लेशाजन्य अध्यवसाय हो जाए कि लेशा तो षठ स्थान पतित है। हो उनमें सकते शुक्ल हैं क्योंकि हम देवों में लेशा है कहाँ? अनुत्तर वाले की जैसे शुक्ल लेशा है, तो क्या हम उनका ऐसा था कि उनकी शुक्ल लेशा है तो उनका ही विशुद्धतम अध्यवसाय होंगे? हाँ, इनमें है ही नहीं ना, लेकिन शुक्ल है ही नहीं ना। तो आंटी फिर यहाँ पर जैसे सिर्फ सर्व विशुद्ध परिणामी देवगति के जीव बोला, अनुत्तर कुछ भी नहीं खोला, हाँ, तो इससे खोल ऐसा नहीं निकलता कि और किन्हीं देवों के भी विशुद्धतम लेशाजन्य अध्यवसाय हो सकता है? लेकिन जब उत्कृष्ट लेंगे तो परम शुक्ल लेशा तो देवों में उन्हीं में बताई है ना ज्ञानियों ने। हाँ, तो फिर पर आंटी ऐसा नहीं है जैसे जीव पर्याय में बोलते हैं उत्कृष्ट अवधि ज्ञान वाला उत्कृष्ट अवधि ज्ञान से तुल्य, लेकिन अवगाहना में त्रिस्थान पतित, तो एक तो हो गया अनुत्तर विमान वाला और एक पहले देवलोक वाला हो गया, वहां पर भी तो ले रहे हैं आंटी। करा दिया, पहले देवलोक एकदम नहीं मान रहे उपाध्याय प्रवर, तो फिर एकदम करा दिया उन्होंने। पढ़ना तुम प्रज्ञा अपना, उसमें देखना प्रश्नोत्तरों में, ज्ञान गच्छ में मान रहे हैं, एक पल वाले में भी। उपाध्याय प्रवर एकदम उदयपुर में स्वीकार नहीं किया उन्होंने, कटाया, बोले नहीं। फिर त्रिस्थान पतित कैसे घटित करेंगे? पतित उन्होंने संख्या गुणा में आधा ले लिया, 16.5 सागरोपम वाले। अच्छा, तो फिर यह मतलब यहाँ भवनवासी वालों में लेशाजन्य शुद्ध अध्यवसाय नहीं हो सकते? नहीं हो सकता, उनके तुल्य नहीं होंगे, शुक्ल लेशा का अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है, भावलेशा शुक्ल हो सकती है, 6 भावलेशा हो ही सकती है, लेकिन उतनी विशुद्ध संभावना कम है, नहीं तो बोल देते तो क्या यहाँ जहां से छठे देवलोक से ले सकते हैं, फिर भी छठे से छठे ले देवलोक से शुक्ल है तो शुक्ल है, वो भी तो, उनमें भी तो कभी हेयमान छद्मस्ता के कारण हेयमान थोड़ी परिणाम आए, तो वो हो ही सकता है ना। ठीक है आंटी, कृपा। सुधा आंटी आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं, तो आपका नहीं हो पा रहा आज अनम्यूट। स्नेहा जी बोलिए। जय जिनेन्द्र, ये चातुर्मासिक प्रायश्चित क्या होता है? इसका निश्चित सूत्र आदि में आचार्य आदि प्रायश्चित देते हैं, साधुओं से कोई गलती हो जाती है तो चातुर्मासिक प्रायश्चित होता है। कोई कोई इसमें लघु चातुर्मासिक और गुरु चातुर्मासिक होता है। इसका अर्थ हो रहा है लघु चातुर्मासिक में 15 दिन। अब वो देख लेते हैं गलती किस प्रकार की, आइमबिल दे देते हैं 15 आइमबिल या 15 दिन का आदि, ऐसे। गुरु चातुर्मासिक में शायद महीने भर का देते हैं। नाम चातुर्मासिक है लेकिन प्रायश्चित ये आचार्य पर निर्भर करता है, दोष देखकर वो देते हैं। थैंक यू। हाँ सीमा जी। हाँ, जय श्री आंटी। आंटी, ये परिहार्य शुद्धि चारित्र वाले साधु जो होते हैं, 9 साधु जो होते हैं, उनमें से अगर किसी एक साधु को या तो मरण प्राप्त हो जाता है, या फिर कोई साधु मतलब उनका स्वस्थ अस्वस्थ होता है तो वो वापस गच्छ में चले जाते हैं, तो उनकी पूर्ति करने के लिए कोई नया साधु आते हैं बोलते हैं उसी गच्छ में से, तो वो साधु वापस शुरू से उसको पालन करेंगे या उन्हीं का कंटिन्यू होगा? अच्छा, आपका है कि वो 26 में रहेगा, वो आएगा तो तपस्याओं में रहेगा, बीच में आ जाता है ना वो साधु, में आया तो भी वो अपना कल्प 18 महीने का पूरा करेगा, या क्या है ऐसा उल्लेख नहीं है निश्चित रूप से, कैसे बोले आता है, बस ये बताते हैं कि 1-2 आदि भी आ जाते हैं। अब वो गुरु देख लेते होंगे ना किसमें उनको रखना होगा। नहीं, हमने इसमें जो पढ़ाया हमने उसमें लिखा हुआ है कि मतलब एक आदि का मरण हो जाने से हुई कमी को गच्छ से नया साधु मिलकर पूर्ति कर सकता है, अथवा जितने हैं उतने ही परिहार तब करते रहते हैं। हाँ, तो फिर मतलब अगर 1 बचता है 2 बचता है, ये वर्णन सारा आगे प्रश्नोत्तरों में आने वाला है कि कभी कभी होता है 1 ही बच गया, 2 बच गया, सब काल कर गए, काल नहीं भी किए तो परिहार छोड़कर 18 महीने का कल्प पूरा किए, आगे चले गए, तो पीछे 1-2 बोलते हैं हम रहेंगे, तो वो अपना पालन करते रहते हैं। हाँ, वो करते हैं, लेकिन जो नए आते हैं वो पहले वालों का कंटिन्यू करते हैं, इनका नया स्टार्ट करते हैं। अब ये वो गुरु जैसे अपने ज्ञान में देख के देते होंगे ना, जो गुरु स्थानीय रहते होंगे, जो पचकाते हैं वो अपना देखकर ज्ञान में दे देते हैं। पूर्वधर होता है ना ये भी, हाँ, वो अपने ज्ञान में जैसे देखते हैं वैसे दे देते होंगे। अच्छा, ओके, थैंक्स। हाँ शांति जी। प्रणाम भाभी जी। हाँ जी भाभी जी, ये ना तीसरी पोसी का क्या मतलब हुआ?
दिन में 4 पोरसी होती है ना, जैसे 12 अच्छा घंटे दिन हो तो 3 घंटे की पोरसी हुई एक। अच्छा, इसको प्रहर बोलते हैं, तो हाँ, ये पोर्सी प्रहर एक ही चीज हो गई। हाँ हाँ, एक ही है। जी प्रणाम। हाँ सुधा भाई। वो एक्चुअली वो मेरे को अनम्यूट कर रही है, सुधा सिरोया, सुधा सेठिया को करना था, सुधा पूछना चाह रही थी। मैं पहले भी मैंने हाँ बोला था पर मैंने नहीं पूछा। ठीक है, टाइम हो गए। हो गया। बड़ी कृपा आंटी, बड़ी कृपा।